ये सारा दिखे तो आपकी जोरदार ताली एक्साइटमेंट तालियों के बीच बुला रहे हैं हम अपने ग्रेट लीडर मिस्टर संजीव जी गोइनका को। सर प्लीज। यस, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सभी का बहुत बहुत वेलकम है, सभी का स्वागत है। और आज यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में पैसों की बारिश हो। मैं ये सबसे भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका बहुत बड़ा बंगला हो, आपका बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी हो, आपके पास बैंक में इतना बैलेंस हो, आपके पास आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, बड़ी सी अच्छी शिक्षा दे पाएँ आप, आपके जितने भी सपने हैं वो पूरा कर पाएँ। और इस धनतेरस में आपके घर में पैसों की इतनी ज़्यादा बारिश हो, इतनी ज़्यादा बारिश हो, इतना आप पैसा कमाएं, ऐसा पैसा कमाने का प्रण लेके जाएं कि एक दिन आप सबको पैसा रखने के लिए अलग से मकान बनाना पड़े, उस धन दौलत को रखने के लिए एक अलग से मकान बनाना पड़े। यही मेरी आप सब लोग को शुभकामना है। और आज इस शुभ मुहूर्त पर, इस शुभ दिन में, जहाँ पर धन की देवी आकर हमें आशीर्वाद देती है और हमारे सपनों को पूरा करती है, हमें हर चीज से संपन्न करती है, तो आज इस शुभ मुहूर्त पर हम बड़े खुशनसीब हैं, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हमें एक ऐसे आरसीएम के लीजेंड की ट्रेनिंग मिलने जा रही है कि अगर आज आप उस ट्रेनिंग को अगर आपने अपने दिल और दिमाग में उतार लिया तो अगले कुछ सालों के अंदर सच में आपके घर में धन दौलत की बारिश हो जाएगी, बड़ी बड़ी कामयाबी की बारिश हो जाएगी। क्योंकि उनको बोलते हैं स्पीड मास्टर। स्पीड मास्टर ऐसे नहीं है कि कैसे लक्ष्य को कम समय में कैसे हासिल कर पाए, ये टेक्निक उनके पास में है। और आज उन्होंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके। और देखिए, लगातार आप लोग को ये बताया जा रहा है कि नवंबर महीना कितना खास है। ये आरसीएम के इतिहास में, 20 साल के इतिहास में सबसे बड़ा अवसर आरसीएम ने प्रदान किया है। और जो अवसर का लाभ उठाते हैं, जो अवसर को लेकर उसका पूरा बेनिफिट लेकर अपनी कामयाबी को हासिल करते हैं, वही सही मायनों में स्पीड मास्टर होता है। स्पीड मास्टर ना, सफलता के अवसर बहुत कम आते हैं, असफलता पाने के अवसर हजार आएंगे आपके पास में। और जो कम अवसर आते हैं उन्हीं का जो लाभ उठाते हैं वही आरसीएम में बड़ी मुकाम पे पहुंचते हैं। तो बताएंगे कि कदम सिंह राठी जी कि किस तरह से आप कम समय में इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, जो बचे हुए बाकी दिन हैं नवंबर में उनका कैसे लाभ उठाकर आप अपनी सक्सेस को कंफर्म कर सकते हैं, गारंटी कर सकते हैं। सो कदम जी के बारे में जितना बोलूंगा उतना कम है, क्योंकि आरसीएम के एक बहुत बड़े लीजेंड तो ही हैं, बहुत साथ ही बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत ही अच्छे एजुकेटर हैं, और साथ में मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और ये उनकी महानता है कि जब जब हमने रिक्वेस्ट की है उन्होंने आज तक कभी ना नहीं बोला है। तो आज इस मोमेंट का आप लोग लाभ उठाएं, इस ट्रेनिंग का पूरा लाभ उठाएं और बड़ा बिजनेस लॉक करके आप अपनी बड़ी कामयाबी की फाउंडेशन तैयार करें। और जो हमारे रॉयल्टी अचीवर हैं वो अपनी टेक्निकल की फाउंडेशन को मजबूत करें, और जो हमारे टेक्निकल अचीवर हैं वो अपने आने वाली स्टार रूबी पिन के लिए अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं। तो ये हम लोग का सौभाग्य है। तो अब मैं आपके सामने इनवाइट करने वाला हूँ, सब लोग एक बार अपनी जगह पर जोरदार तालियों से सम्मान के साथ में द लीजेंड ऑफ आरसीएम बिजनेस, द स्पीड ऑफ मास्टर, मिस्टर कदम सिंह राठी। वेलकम है सर आपका, जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम मिस्टर कदम सिंह राठी।
थैंक यू सर, थैंक यू टाइगर सर। और नमस्कार आप सबको। और अभी बहुत कुछ जो है बता रहे थे संजीव जी मेरे बारे में, तो पता नहीं क्यों सुन के कई बार जो है वो खुशी भी होती है, और लेकिन कंट्रोल भी करना पड़ता है। कहीं ज़्यादा जो है वो क्या बोलते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा तारीफ जो है ना वो थोड़ी सी, अब क्या करें। तो आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा, जब आपकी तारीफ हो ना तो उसको मतलब सिर्फ एक जो है कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लें। तारीफ के चक्कर में रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, एमराल्ड यहाँ तक कभी भी नहीं फूलना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा तारीफ सुनने की आदत हो जाती है ना, कई बार आदमी खराब हो जाता है। तो इसलिए अपलाइनों से तारीफ की उम्मीद जिंदगी में कभी मत करना जब तक आप स्टार रूबी को हिट ना कर लो। रूल नंबर 1, राइट। और जब आपकी तारीफ नहीं हो, आज मैं आपको गूढ़ रहस्य बता रहा हूं आपको, और जब आदमी की तारीफ नहीं होती तो उसको गुस्सा बहुत आता है। इस गुस्से को पालो और उम्मीद करो कि कमबख्त कोई भी मेरी प्रेज नहीं करे। देखो, प्रमोशन एक अलग चीज है ना। प्रमोशन जब बहुत ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा जो है ना आदमी को टाइम से पहले फुला देता है। और बस बातें करूंगा स्लाइड, तो ज्यादा ये नहीं होना, मतलब भूलना नहीं। और गुस्से को हमेशा जो है ना, देखो हर आदमी के भीतर एक इंजन है, एक गर्मी है। टारगेट की गर्मी को इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, और दुनिया से पंगा लेने की बजाय अपने टारगेट से पंगा लो। इसको मैं दूसरे तरीके से आपके साथ बात करता हूं। आपने वो रेलवे का इंजन देखा होगा, एक रेलवे के इंजन के अंदर वो कोयला है ना, पहले वाला जो इंजन होता था उसमें कोयला डालते थे, और कोयला डाल के क्या करते थे, उसमें एक बड़ा सारा टैंक होता था, उसमें पानी उबालते थे। वो पानी उबलने से वो स्टीम को कंट्रोल करते थे, और स्टीम को कंट्रोल करके पिस्टन के ऊपर डाला जाता था, बहुत प्रेशराइज्ड स्टीम को। तो वो छुक 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 वो इंजन चलता था। सोच के देखिए, वो आग जलती रहे और स्टीम को पिस्टन पे नहीं डालें, यानी कि उस गुस्से को काम अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, वो स्टीम उस इंजन को ब्लास्ट कर देगी, उसको फाड़ के रख देगी। हम भी अगर अपने गुस्से को, अपनी एनर्जी को सिंगल डायरेक्शन अपने काम में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो गुस्सा हमें ही मार डालेगा। तो एनर्जी हर आदमी के भीतर है, बस उस एनर्जी को जगाओ और अपने काम पे डालिए। और रही संजीव सर की बात, तो एक ही बात मैं कहूंगा संजीव सर के बारे में। जिंदगी में जिन लोगों को संजीव सर जैसे दोस्त मिल जाते हैं ना, उनकी जिंदगी अपने आप ही मालामाल हो जाती है। तो हम मालामाल हैं संजीव सर की इस जन्म में जो हमें दोस्ती मिली। बिल्कुल मेरे सगे भाई से बढ़ के मेरे जिगर के टुकड़े। और हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं होती जो दोनों को एक दूसरे को नहीं मालूम होती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप भी जिंदगी में बहुत लंबी है, आरसीएम बिजनेस में आपको अंतिम सांस तक चलना है। तो सबसे पहले तो एक गांठ बांध लीजिए कि आरसीएम मेरा है और मेरे को अंतिम सांस तक आरसीएम के साथ रहना है। और जब इस धरती से जाके मैं दूसरे जन्म में कहीं और जाऊंगा, वहां पर भी जाके सबसे पहले आरसीएम शुरू करूंगा। इसके दो फायदे होंगे। एक, किसी के मायके लाल में हिम्मत नहीं होगी जो जिंदगी में आपको डिस्टर्ब कर दे। आपके खुद के ब्रेन की भी हिम्मत नहीं होगी कोई दूसरा विचार आपके दिमाग में आने दे। परमात्मा साथ देगा, ऊपर वाला साथ देगा। और जब आदमी किसी भी डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल यानी कि सिंगल डायरेक्शन में एक थॉट उसका बन जाता ना, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में उसको डिस्टर्ब करने वालों की भी हिम्मत नहीं होती कि उस आदमी के सामने जाके कोई और दूसरी बात कर दे उसके टारगेट के अलावा। तो रूल नंबर 1 क्या हुआ?
आज का टारगेट को हिट करना है तो रूल नंबर 1 है अपने गुस्से को, अपनी एनर्जी, गुस्से को मैं यहां पर बोलूंगा, भीतर की जितनी भी एनर्जी है उसको एक डायरेक्शन में, उसको काम में डालिए। किसी और से उलझने की बजाय, सवाल जवाब करने के बजाय, सवाल जवाब है तो क्लियर करिए, लेकिन उसको अपने काम में डालिए तो काम की गति बढ़ जाएगी। और दुनिया में किसी भी आदमी की कितनी भी समस्याएं हों, मैं फिर रिपीट करता हूं, दुनिया में किसी भी आदमी की कितनी भी समस्याएं हों, सबका समाधान एक ही है, सिर्फ एक और सिर्फ एक, वो है काम। काम को बढ़ा देंगे तो समस्याएं अपने आप दम तोड़ देंगी, अगर काम को नहीं बढ़ाया तो समस्याएं फन उठा के खड़ी हो जाएंगी। 1000 तरीके की हर आदमी के पास अलग अलग किस्म की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो रूल नंबर 1, अपने काम को जो है वो, अपनी एनर्जी को जो है वो टोटल अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। और रूल नंबर 2 क्या था? आरसीएम मेरा है और अंतिम सांस तक आरसीएम मैं करूंगा। जब तक शरीर में प्राण है तब तक मैं आरसीएम करूंगा। ये दूसरी लाइन जो है वो आप डाल दीजिए। इन 2 लाइनों को कागज पे लिख लीजिए, अपने घर पे अपनी हैंड राइटिंग में बढ़िया बढ़िया मोटा मोटा, अपने दरवाजे पे, अपने ड्राइंग रूम में जहां पर सवेरे सवेरे कंघी करते हैं वहां पर लगा दीजिए। तो जो जो आपके टारगेट हैं, जो जो आपकी चीजें हैं, ये ऑटोमेटिक आती जाएंगी। कोई भी गेस्ट आपके घर में आएगा तो सबसे पहले देखेगा यार क्या कमिटेड आदमी है। यहां से 2 चीजें, एक तो मैं ठीक हो गया, दूसरा जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूं उन लोगों को जो मेरे आजू बाजू हैं या ब्रह्मांड में जो भी लोग मौजूद हैं, मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूं जो भीतर से अपने आप जाएगा मेरे बगैर बोले, वो ये कि आदमी अपने टारगेट का पक्का है, अपने मिशन का पक्का है। और जो आदमी अपने मिशन का पक्का होता है, दुनिया उसके साथ अपने आप चल पड़ती है, बगैर बोले, बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप चलते। तो घर में जितने भी मिलने वाले यार दोस्त रिश्तेदार, वो सब उस टारगेट की चर्चा करने लग जाते हैं। और यार वो तो बहुत पक्का है ना, कोई गलती से, लेकिन जब मैं बोलता हूं आरसीएम मेरा और अंतिम सांस तक करूंगा, तो ऐसे लोग जो इस किस्म की जानकारी आपके पास लेके आने वाले हैं, इन कमबख्तों के पसीने छूट जाएंगे, पेशाब निकल जाएगा उनका। और जब वो उनके भीतर में डर बैठेगा ना कि इस आदमी का तुम बाल बांका नहीं कर सकते, अब वो आपके कमिटमेंट को चेक कर चुके होते हैं और वो चल चल के आपके साथ आना शुरू करते हैं। इसको मैं आध्यात्मिक भाषा में अगर आपके साथ बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ, चिड़िया भी यानी कि पक्षी भी उस पेड़ पे घोंसला कभी नहीं बनाता जो पेड़ हवा थोड़ी सी चलते ही बहुत ज्यादा हिलता है। जो पेड़ बहुत ज्यादा हिलेगा, पक्षी में भी इतनी समझ है कि उसके ऊपर वो घोंसला बना के, घोंसला क्यों बनाता पक्षी? अपने बच्चे पालने के लिए, 2 अंडे देने के लिए। वो अंडे होंगे, पेड़ ज्यादा हिलेगा तो घोंसले में से अंडे निकल के नीचे गिर जाएंगे, तो पक्षी का नुकसान है, उसकी अगली पीढ़ी का नुकसान है। हम भी तो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, अब पीढ़ी नहीं। इसके साथ में मेरे ब्रेन को कंट्रोल करने के साथ साथ एक जो मेरी सराउंडिंग है, जो मेरा ऑरा है, उसके लिए ये बहुत शानदार मैसेज है। और ये सब चीजें ऑटोमेटिक कंट्रोल में आती है। फिर मैं वहां से जो है आपके साथ अगली बातचीत शुरू करूंगा। प्रहलाद सर जो है आपको रेगुलर टाइम टू टाइम जो है वो अलग अलग किस्म से ट्रेनिंग जो है देते रहते हैं। और प्रहलाद सर जो है आप सबको और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री आप इस बिजनेस में जो है वो खड़ी कर सकते हैं। आज प्रहलाद सर का जो है 1 साल का जो टर्नओवर है वो करीबन 2000 करोड़ का है। राइट, 2000 करोड़ रुपए का टर्नओवर बगैर पैसा लगाए। राइट, वो और उससे 2000 क्या 20,000 करोड़ का टर्नओवर आपका भी होगा, लेकिन उतना समय तो हो, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जिसको आप कम नहीं कर सकते। कम कर सकते हो तो सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ा के कम कर सकते हो, अदरवाइज समय रहेगा, मतलब समय गैप उतना ही रहेगा। अब अगर आरसीएम 100% की स्पीड से बढ़ रहा है, आप अपनी स्पीड को 150% कर दीजिए, आप बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे।
अगर आरसीएम 50% की स्पीड से बढ़ रहा है, या हर महीने 20% की स्पीड से बढ़ रहा है, या हर साल 70% या 100% की स्पीड से बढ़ रहा है, आप अपनी स्पीड को आरसीएम की स्पीड से ज्यादा कर दीजिए, आप अपने अपने शहर के स्पीड मास्टर अपने आप बन जाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, ये काम। और जब एक बार इसकी लत लग जाती है ना, आदत लग जाती है, वो आपने हिंदी फिल्मों में गाना भी सुना होगा, कोई लड़की गाती है, पता नहीं, बड़ा सेक्सी सा गाना है, लत लग गई, लत लग गई, राइट। तो जब लत लगानी है तो इस काम की लत लगा लो। दुनिया में लत भी लगाओ तो वो लत लगाओ। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, थैंक यू सर। दुनिया में लत लगानी है तो वो लत लगाओ जिससे मेरा भी फायदा हो, किसी और का भी फायदा हो, और समाज का भी फायदा हो। तो एक बार ये लत लग जाएगी तो कमाल और मिरेकल्स अपने आप घटित होने लग जाएंगे। और मैं बातचीत आपके साथ करूं, अब सवाल ये उठता है, इस महीने में टारगेट हिट करना है और बड़ा बनाना, इसके क्या फायदे होंगे? नहीं करेंगे तो नुकसान भी होंगे। देखो, दोनों चीजें, करेंगे तो क्या होगा, और अगर ये मौका गवा दिया तो क्या होगा। दो सवाल हैं, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, राइट। तो दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़े हैं। इनके अगर डेथ में चले जाएंगे ना तो बड़ी मिरेकलस चीजें हैं। तो पहली चीज तो यह है कि करेंगे तो क्या होगा। अब करेंगे तो इस वक्त देखो मौसम है, इस वक्त पिछले 20 साल से जो मौसम चल रहा है आरसीएम बिजनेस का, उसका सबसे बढ़िया मौसम है। अभी एक आध दिन पहले आपने हरी संजीवनी की ट्रेनिंग ली होगी और उसमें बताया होगा अभी अभी रबी का सीजन है, अभी खरीफ का सीजन है। अब बिहार बंगाल साइड में मुझे नहीं मालूम इस वक्त कौन सी फसल का टाइम है। अभी धान की बुआई, बारिश वो तो हो चुकी है मेरे ख्याल से, जो भी फसल का टाइम। तो अब जैसे हरियाणा या नॉर्थ की साइड में ले लो आप, यूपी, हरियाणा, बिहार, पंजाब, इधर, तो अभी जो है वो गेहूं की फसल की बुआई का टाइम है। गेहूं आप सब लोग समझते होंगे। अगर इस वक्त हम ज्वार बोने की कोशिश करेंगे या बाजरा बोने की कोशिश करेंगे, इस मौसम में वो फसल नहीं होगी। जिस मौसम में जो फसल अच्छी हो सकती है, उस मौसम में पूरा तसल्ली के साथ वो बीज बोना चाहिए। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ टाइम एंड देयर इज अ सीजन। दुनिया में हर चीज का एक परफेक्ट समय है और परफेक्ट टाइमिंग है। तो इस वक्त जो आरसीएम का जो सीजन है, जो ऑफर्स हैं दुनिया भर के, जो डिस्प्ले वॉल है, ये मौसम है कि आप दुनिया से कई किलोमीटर आगे निकल जाओ। ये परफेक्ट सॉरी, ये परफेक्ट मौसम है अपने पिन को डबल करने का, अपनी टीम में नए रॉयल्टी अचीवर पैदा करने का, हर वाइटल को रॉयल्टी पे आने का, हर रॉयल्टी को टेक्निकल पे जाने का, हर टेक्निकल को एमराल्ड पे जाने का, हर एमराल्ड जाने का, एक एक छोड़ के अगले अगली पिन पे जंप करने का। ये मौसम है, ऐसा मौसम है। 20 साल से प्रहलाद सर सामने है आरसीएम बिजनेस में, आप उनसे फोन करके बात कर सकते हैं। संजीव सर सामने है, करीबन हमारी एक साथ जो है करीबन 20 साल की यात्रा हो चुकी है। इस 20 साल में इतना बढ़िया मौसम कभी नहीं आया, और ये अंत नहीं है, एनुअल फंक्शन आने वाला है। जो अभी जोर नहीं लगाएगा, अचानक 22 तारीख को हो सकता कुछ और नया सुनने को मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। और फिर आदमी को समझ में आएगा, ओहो ये 10 दिन निकल गए, 10 दिन में यूं कर लेता था, यूं हो जाता, फिर कट 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 अपना बैठा बैठा घर में करता रहे, क्या फायदा होगा उसका। तो हमारे हाथ में है। तो उनका काम है, टीसी सर का काम है, वो अपना, उनका अलग काम है, हमारा है अलग काम है। हम अपना काम करें, बाकी सब चीजें अपने आप आती चली जाएंगी। इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। सो तीसरी जो चीज आज आपको पकड़नी है, वो ये पकड़नी है, जब मौसम आए तो फसल बोने से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि उस वक्त अगर फसल की बुआई नहीं की तो बहुत बड़ा पछतावा होता किसान को। उसके 1 महीने बाद बोएगा ना, फसल के नतीजे नहीं आएंगे, वो नतीजे नहीं आएंगे। फसल तो हो जाएगी लेकिन फसल कमजोर होएगी। जब दुनिया की फसल पकने वाली होगी तब हमारी हरी खड़ी होगी, दाना उसमें पतला रहेगा, राइट, प्रॉपर टनेज नहीं निकलेगा, डिजायर्ड नतीजे नहीं आएंगे।
एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, थकान ज्यादा हो जाएगी। तो मौसम के हिसाब से फसल बोते हैं तो हमारी थकान भी कम होती है और नेचर हमारा साथ देता है। कायनात और प्रकृति जो भी कुछ है वो सब कुछ साथ में होता है। तो इस वक्त जिस जिस दोस्त को अपनी अपनी पिनों को हिट करना है और अपने अपने टारगेट को, तो टारगेट पे मैं लास्ट में आऊंगा, पहले देखते हैं कि मौका कितना बड़ा है। पहले उस पर 2 स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा। और एक चीज का जो है निष्कर्ष निकल के आएगा, अगर इस वक्त इस काम को नहीं किया, ये चौथा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, हर एक दोस्त नोट कर लीजिए अपने जहन में, अपने डायरी में। इस वक्त अगर इस काम पे जोर नहीं लगाया, अपने बिजनेस को डबल करने पे, रॉयल्टी को टेक्निकल पे, क्योंकि आपको लाखों रुपए की, जितने भी आप में से अभी मौजूद टेक्निकल अचीवर्स हैं, टीम प्रहलाद सर के, टीम गोयनका सर के, रंजीत जी और उत्तम दा और सभी दोस्तों को, आप में से तकरीबन जो है मैं काफी दोस्तों को जानता हूं, राइट। सो इस वक्त अगर ये जोर नहीं लगाया तो यूं समझ लो कि हम 3-4 साल पीछे चले जाएंगे। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी और हमारे और उनके बीच में 3-4 साल का गैप आ जाएगा, जिसको पाटना बड़ा मुश्किल होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपाउंडिंग बेस्ड बिजनेस है, संख्या बेस्ड बिजनेस है। एक बार आपकी संख्या ज्यादा होगी तो एक कंपाउंडिंग, ये मल्टीप्लाई मोड में भी उतनी ही जल्दी जाता है। तो इसको प्लस 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 वाले फार्मूले से जाके एक बार जोर लगाएंगे तो मल्टीप्लाई 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 वाले मोड में चला जाता है। और जब एक बार मल्टीप्लाई वाले मोड में जाता है तो आप अपनी पूरी टीम को जूम के ऊपर, ट्रेनिंगों के ऊपर, डुप्लीकेशन के ऊपर, 6 बेसिस के ऊपर, 8 वोर के ऊपर, इनको जब उतार देंगे तो वो स्पीड बरकरार रहती है। जब इन चीजों के ऊपर नहीं रुकेंगे तो स्पीड उतनी नहीं रहती, बड़े बिजनेस के अंदर उतनी स्पीड नहीं रहती। क्योंकि हर आदमी जो है वो, कोई जो है 25,000 पे सेटिस्फाई आता है, हम तो हमारा तो 25,000 आ रहा है, हमको इससे ज्यादा नहीं चाहिए भाई। कोई 50,000 पे सेटिस्फाई होता है कि भाई इतना बहुत है, हमको तो 20,000 का उम्मीद था, आरसीएम 50,000 दे रहा है, इससे ज्यादा लेके भी क्या करेंगे, हम तो पगला ही जाएंगे, राइट। तो हर एक आदमी का अपना अपना सेटिस्फेक्शन लेवल आता है। लेकिन जिस दिन आप ये तय कर लेंगे, आप देखो एक और बड़े काम की चीज है, पॉइंट नंबर 6, इसको भी आप नोट कर लेना। जो हम जैसे लोग हैं, मैं आप सब लोगों के साथ हूं, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड एक किसान परिवार से है, एक आम घर से हम ताल्लुकात रखते हैं। वो अलग बात है, इंजीनियरिंग कर लिया और आरसीएम में आ गए और जो भी कुछ है आपके सामने है। जो अगला पॉइंट है वो ये है, हम जो आम घरों के लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, आम बातचीत की भाषा में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अगर मेरे पास 20 लाख आ जाए, 30 लाख आ जाए, 25 लाख आ जाए या 50,000 रुपया महीना आ जाए तो हम तो आराम करेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे, काम करने की कोनो जरूरत नहीं है, हम तो ऐश करेंगे। मेरे को आज तक समझ में नहीं आई ये ऐश होती कैसे है। ये बोलचाल की भाषा है हम जैसे आम घरों के लोगों को, जो देश की 80-90% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी तरफ कुछ गिने चुने लोग हैं, 4% 5% पॉपुलेशन है, जो बिजनेसमैन खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, उनके बच्चे हैं। वो जो बिजनेसमैन खानदानों के बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं, मरते दम तक काम करूंगा, जिंदगी में कभी रिटायरमेंट नहीं लूंगा, चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए। दिस इज द डिफरेंस। ये एक जो थॉट प्रोसेस है, ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है वर्किंग स्टाइल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर। तो एक बिजनेसमैन की एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन एक आम आदमी की जो एनर्जी है, जैसे ही एक सस्टेनेबल लेवल पे वो आदमी आता है, वो अपनी पूरी एनर्जी को डेसिपेट कर देता है। जैसे उसको लगता है उसका पेट भरने लगा है, आराम से काम चल रहा है, उसकी सारी वर्किंग का बेड़ा गर्क। तो हमें जिंदगी में कभी भी उस मोड पे, इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जिंदगी में अंतिम सांस तक कार्यक्रम करूंगा, कभी रुकूंगा नहीं। चाहे इनकम कितने भी करोड़ों आ जाए, घर में कितने भी, अभी आपको दुआएं दे रहे थे, आपको विशेष दे रहे थे संजीव गोयनका सर, कि आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आपको उस पैसे को रखने के लिए एक और घर बनाना पड़े। अरे कौन देता है ऐसी दुआएं, दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और ध्यान रखना, दुआएं भी काम करती हैं।
तो जो संजीव सर दुआएं दे रहे थे, ऐसी चारों तरफ से दुआएं आने लग जाए आप लोगों के पास, तो वो दुआएं भी काम करती हैं बाबा, राइट, इट वर्क्स, हमने बहुत देखा है। तो टारगेट को जब आप जो है वो टारगेट की जब आप बात करते हैं, आप एक और छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये बात होगी मेरे ख्याल से उस साल आरसीएम स्टार्ट ही हुआ था, मेरे ख्याल से 2000 की या 2001 की बात होगी। मेरे पिताजी, क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूं, जिन लोगों को नहीं मालूम है, और हमारा जो नेटिव प्लेस है रोहतक है, हरियाणा के अंदर, पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं। और एक बार वो, तो मेरा हैप्पी बर्थडे था उस दिन, मेरे ख्याल से 16 जनवरी था। मेरे 2 बर्थडे होते, एक 30 तारीख को होता है, एक 16 जनवरी को होता है। एक सर्टिफिकेट का है, एक रियल है, मतलब ऐसा होता है। तो घर में जब हमारे बच्चों का, हम सब लोगों का एडमिशन जब कराया गया था, तो पूरे खानदान की जो स्कूल में डेट ऑफ बर्थ लिखाई, वो सबकी 30 जून लिखा दी थी, और जिसकी जितनी कम पड़ती थी उतने कम कर दिए जाते थे। ये पहले का 50 साल पहले का जो है ना, ये नॉर्मल फंडा होता था कि हाँ जी स्कूल में, के ये मान के चलते थे वो कि बच्चा हो सकता है 2 साल फेल हो जाए, तो 2 साल फेल हो जाए तो कहीं आर्मी में, पुलिस में कहीं भर्ती होना, सरकारी नौकरी में, तो इसकी उम्र कम नहीं पड़े, इसलिए पहले ही 2 साल कम करके लिखवा दिया कि हो जा 2 साल फेल, तेरी कागजों में उम्र कम नहीं पड़ेगी। दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड। सो बात में क्या कर रहा था, बात में कर रहा था टारगेट की। तो पिताजी मेरे पास जयपुर में आए हुए थे, और उस टाइम से पहले मान लीजिए, और आप सबको अगर मालूम होगा, तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, शायद सेकंड ईयर में था, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के आसपास था, एक बार 200 रुपए मैंने पिताजी से लिए थे। पिताजी ने बहुत मेरे को डांट दिया था, क्योंकि पिताजी से 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए लेने के लिए उनको चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। वो कहीं श्रीनगर या आसाम कहीं पर पोस्टिंग होती थी, वो चिट्ठी 1-1.5 महीने में वहां पहुंचती थी, वापस 1-1.5 महीने में रिप्लाई आता था, तब परमिशन मिलती थी कि आप 100 रुपए ले सकते हो या आप 150 रुपए ले सकते हो। मेरे को कुछ जल्दी थी, कहीं पर कोई बुक्स वगैरह लेनी थी या क्या काम था, ऐसा कुछ था। तो 200 रुपए मैंने पिताजी से पूछे बगैर मदर को पटा के ले लिया। वो 6 महीने बाद आए तो बड़ी जोर से मेरे को डांटा। तो मैंने उस दिन बोला कि मैं जिंदगी में कभी भी, अगर आपसे मैंने जीवन में दोबारा पैसे लिए तो समझ लेना मैं आपकी औलाद नहीं हूं। ये अचानक निकल गया। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या पैसे खत्म होते ही, मेरा जो पिगी बैंक था उसके भी पैसे खत्म हो गए थे, महीने बर्बाद, या तो मैं वापस पिताजी से पैसे मांगू तो मैंने जो बोला था वो कहां गया। तो इसलिए जुबान को रखना बहुत जरूरी है। तो उसी टाइम एक फिल्म देखी थी, वो फिल्म का नाम था प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वो दिमाग में काम कर रही थी, जैसे आपके लिए ट्रेनिंग के काम करती हैं। एनर्जी जागी हुई थी कि नहीं, अपने वचन से तो पीछे नहीं हटेंगे। तो दूसरी तरफ पिताजी वेट कर रहे थे कि ये अभी चिट्ठी लिखे या अभी फोन आए इसका या कुछ आए कि पैसे मांगे, लेकिन हमने नहीं मांगे। तकलीफ बढ़ती जा रही थी। तो अखबार देखा, अखबार उठाया, और उसके अंदर जो, मैं कॉलेज की बात बता रहा हूं आपको, उसमें लिखा हुआ था फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का जो है ट्यूटर चाहिए, ऐसे ऐसे पीसीएम का। दिल्ली में जो है वो हमने वो विज्ञापन किया, देखा, उसके ऊपर फोन किया कि भाई हम जो है पढ़ा सकते हैं। उन्होंने जो है वो हमें बुला लिया वहां पर, और अपने बच्चों का जो है वो ट्यूटर रख लिया। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती थी। आपके पास भी, सबके पास भी सैटरडे संडे की छुट्टी है कम से कम, जो कोई सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, 50 दिन इतवार त्योहार है, राइट, साल में 100 दिनों की छुट्टी है। तो शनिवार इतवार को मैंने काम लिया और दिल्ली के अंदर ट्यूशन पढ़ाया बच्चों का। तो करीबन मेरे ख्याल से उस जमाने में कोई 700 या 800 रुपए की जो है मेरे को महीने के पैसे मिले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के। और पिताजी की सैलरी जो है वो मेरे को अच्छी तरह याद है, अगर 700 रुपए थी तो मेरे को 800 रुपए मिलते थे। यानी कि पिताजी की सैलरी से 100 रुपए ज्यादा मैं सैटरडे संडे को काम करके, जब 1 साल हो गया मैंने पिताजी से पैसे नहीं मांगे, तो पिताजी ने पूछा कि तेरी अकड़ तो बहुत लंबी है, अभी अकड़ तेरी टूटी नहीं है, अब तो ले ले पैसे। तो मैंने पिताजी को बोला, आपको चाहिए हो तो बताओ, मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो आग है ना, ये आग आपसे कुछ भी करा डालती है। वो रास्ते बंद कर दीजिए कि यहां से इससे 2000 मिल गए, इससे 5000 मिल गए, ये मिल जाएगा तो राइट। क्यों, किस लिए? मेरे हाथ पैर जिंदा है भाई, राइट, मैं काम करने के लायक हूं। जब भी आप चैलेंज लेंगे और आपके भीतर में गुस्सा आएगा, उस गुस्से को काम पे डालिए। मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपकी जिंदगी में मिरेकल कर देगा। आप सहारा मत ढूंढिए, सहारा बनने की कोशिश कीजिए। तो बरसों बाद बात हुई, मेरे पिताजी जो है जयपुर आए एक बार, और जयपुर आके हम ऐसे बैठे हुए थे,
और उस टाइम पे मेरे बैंक बैलेंस में मुश्किल से कोई 50-70 हजार की सेविंग होगी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को बिजनेस करते हुए 8-10 साल हो चुके थे, 94 से लेके 2000 के आसपास। और मेरा जन्मदिन था, मैंने अपनी चेकबुक निकाली, उस चेकबुक के ऊपर मैंने 1 करोड़ रुपया भरा, 1 करोड़ रुपया भरा। उसके ऊपर मेरे ख्याल से 3 साल बाद की मैंने डेट डाली। ध्यान रखना, मेरे अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा नहीं था। उस चेक के ऊपर मैंने अमाउंट भरा 1 करोड़ रुपए का, और उसके ऊपर पिताजी का नाम लिखा, और पिताजी को मैंने जन्मदिन वाले दिन दिया। तो पिताजी ने चेक देखा तो थोड़ी देर तो आंखें इतनी गोल 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 हो गई, बोले ये क्या है? मैंने बोला ये 1 करोड़ रुपए का चेक है, आप इसको 3 साल बाद अपने अकाउंट में डाल के इसको एनकैश करा लेना। अब आप सोचो, मैं टारगेट ले भी चुका हूं और मैं टारगेट दे भी चुका हूं। अब कोई मेरे काम से मेरे को मालूम है 24 घंटे सोते जागते क्या होने वाला है, राइट? फिर दोबारा मैं जुबान की ट्रैप में हूं, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं जिंदगी में आपसे पैसे लूंगा नहीं, और इतने दूंगा कि आप ले लेके थक जाओगे। और यकीन मानो, जब 3 साल बाद का जो दिन आया तो मैंने पिताजी को फोन किया, एनकैश कर लीजिए, राइट? क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे कैसे काम हुआ, ये आपका टारगेट आपको सारी प्लानिंग अपने आप करवा देगा। ये मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा, मतलब इस टेक्निक को बोलते हैं सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक। जब हम शुरू में जो है वो ये 2000, 2001, 2002 के आसपास की जब बातें होती थी, तो मैं दिन में टारगेट लेता था कि आज दिन में कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाना है, 2 होम मीटिंग करनी है। और अगर आज ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। ये मैं खुद को सजा देता था। और जिस दिन ये काम पूरा नहीं होता था, तो अब मेरे को कोई देखने वाला नहीं है ना, खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, क्यों, राइट? ये भीतर की बात है, ये जुबान से बोली नहीं जाती, ये भीतर की बात होती है। अब जिस दिन वो नहीं दिया तो घर में मिसेज बोलती थी खाना खा लो, मैं बोलता था कि नहीं आज भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। इसके 2 फायदे होते थे। चैलेंज भी ले तो ऐसा लो कि चारों तरफ फायदा ही फायदा हो। पहला फायदा, अगर मैं रात को भूखा रहा और मैंने उस दिन शाम को खाना नहीं खाया, तो मेरी आंतें ठीक होगी, मेरा हेल्थ ठीक होगी, ये पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि मुझे मालूम है अगर अगले दिन उस काम की भरपाई नहीं की, किसी भी वजह से अगर वो छूट गया, भरपाई नहीं की, तो अगले दिन शाम को फिर खाना नहीं खाऊंगा। तो पहले डंडा, खुद के सिर पे डंडा डाल लो। दुनिया हमें सजा दे, उससे बढ़िया है मैं अपने आप को सजा दूं और अपने काम की गति को 100 गुना बढ़ा दूं। तब जाके टारगेट हिट होते हैं। ये कागज पे लिख लिया मैं इस महीने टेक्निकल लाऊंगा, मैं जो है वो रोयल्टी पा जाऊंगा, ऐसे नहीं आते बाबा। मतलब भीतर की आग जब निकलेगी ना, तो आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, जहां जहां भी हैं, हर एक को कहां कहां पर कैसे कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। एक आदमी जो नया ज्वाइन करा, डेप्थ में जाके उसके साथ होम मीटिंग करके, उसकी जूम मीटिंग करके 20 लोगों को बुला के, जो उसके 20 लोग हैं फिर उनका फॉलोअप करके, उनकी ज्वाइनिंग करा के, उनका परचेज करा के, एक एक पॉइंट के ऊपर वो जब आप चार्ट ड्रॉ करोगे ना, अपने आप रास्ते निकलेंगे उसको, क्योंकि आप डेली का टारगेट आप पेपर के ऊपर लिखोगे, तब जाके वो टारगेट हिट होंगे। सो ये वर्किंग पैटर्न बदलते ही स्पीड इज ऑटोमेटिक। वो आपने रॉकेट देखा होगा ना, जिसकी पूंछ में जितनी ज्यादा आग है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा है, ऑटोमेटिक है। सो ये आग है कि नहीं है, सबसे पहले तो चेक करो। अगर आग नहीं है तो ढूंढो उस आदमी को जिसने बेइज्जती की थी आपकी, कि आदमी टेक्निकल नहीं जा सकता है, रोयल्टी नहीं जा सकता है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इसके बस का कुछ नहीं है, इसकी तो किस्मत बढ़िया थी जो एक बार ये काम हो गया। जिस आदमी ने अभी आपके ऊपर कभी भी चैलेंज किया हो, उस चैलेंज को याद करो। वो चैलेंज आपके भीतर आग भरेगा, और उम्मीद करो जिंदगी में 2 लोग आपको गालियां देने वाले मिले, आपको नीचा दिखाने वाले मिले। क्योंकि जब लोग आपके साथ ऐसा करेंगे ना, तो भीतर की आग भड़कती है, और वो आग जब भड़कती है ना, तो उसके साथ लड़ाई मत करो, अपनी कामयाबी का तमाचा जमाने के मुंह पे मार दो। यही जवाब है, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है, कोई रास्ता नहीं। अब मैं आपके साथ मुद्दे पे आता हूं। ये टारगेट, अब आप बोलोगे यार जो 1 करोड़ रुपया चाहिए, राइट, बैंक तो खाली है। घर में बैठ के आज 1 करोड़ रुपए का चेक साइन करके देखो तो सही,
साइन होता कि नहीं होता, किसी को दे थोड़ी रहे हो। 1 करोड़ रुपया चेकबुक पे लिख के तो देखो, लिखा कैसे जाता है, उसमें जीरो कितनी होती है वो तो पता लगे। जब ब्रेन को यही नहीं पता कि 1 करोड़ में जीरो कितनी होती है, तो ब्रेन लाएगा कहां से? और किसको देना है? पत्नी को दे दो कि ले 3 साल बाद 4 साल बाद मेरा बर्थडे आएगा, उसके ऊपर एनकैश करना। और अगर ये टारगेट हिट नहीं हुआ तो इसको मैं डबल कर दूंगा, 2 करोड़ कर दूंगा। ये मत बोलना है टारगेट हिट नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। तो करेगा क्या फिर? ये उल्टे पुल्टे टारगेट नहीं लेने होते। यानी कि अगर गलती से हार भी जाओ तो उस हार में भी जीत होनी चाहिए। टारगेट वो है, हारना नहीं जिंदगी में। ये सारी बातें मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी गलतियां और बहुत सारे राइट किस काम के क्या क्या नतीजे निकलते हैं, ये हमने जिंदगी में बहुत देखा। और आरसीएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो पता नहीं कितनी बार हम गिरे हैं, कितनी बार उठे हैं। राइट, देश में बहुत जनसंख्या है, जिसको काम करना आता है वो 4 मिनट लगते हैं। अपने भीतर में भरोसा रखिए, राइट, बड़े आराम से काम हो जाएगा। मैं आपके साथ ये लास्ट में 5 मिनट फिर वापस टारगेट पे आऊंगा, लेकिन मौका कितना बड़ा है एक बार 2 मिनट फटाफट उसको देखते हैं, क्योंकि फिर जो है वो ज्यादा टाइम ले लूंगा तो आप बोलोगे ज्यादा टाइम ले लिया। एक स्लाइड में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। डिस्प्ले वॉल आप सबको जो है वो क्या बोलते हैं, मालूम ही होगा, आप सब लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें हल्का सा डिटेल में जाते हैं कि कितना बड़ा इफेक्ट जो है हमारे लिए पैदा कर सकता है। तो इसलिए टॉपिक का मैंने नाम दिया है कि डिस्प्ले वॉल ऑफर इफेक्ट। इसका असर कहां कहां क्या क्या पड़ेगा। जो नॉर्मल बिजनेस आपका है, जो सितंबर में हुआ, अक्टूबर में हुआ, इस महीने मौका है। जिन लोगों ने डिस्प्ले वॉल नहीं खोली वो खोल सकते हैं। जिसकी पिछले महीने की जो परचेज थी वो उसकी कम है या हो नहीं पाई, वो इस महीने डबल परचेज करके और जितने रुपए का उसको 7वें महीने सामान चाहिए उसकी एवरेज बना के आगे से वो मेंटेन कर सकता है। ये मौका सिर्फ अभी है। और इसमें भी एक टारगेट लो, 2-3 दिन बाद जो है वो दिवाली है, 14 तारीख की। 14 तारीख से पहले पहले क्लोजिंग कर डालो, 20 तारीख को दूसरी क्लोजिंग कर डालो। 14 तारीख को जो बिजनेस है तब तक जो बिजनेस वॉल्यूम काट काट के रिटेल करके मौका है, फेस्टिवल है, जो भी आपका टारगेट उसका 50% कर डालो। अगला जो 20 तारीख की क्लोजिंग है या 22 तारीख को या 24 तारीख को या 25 तारीख को, जो भी आप जो है वो सलाह करके अपने सीनियर अपलाइनों से आप जो है तय कर सकते हैं कि अगली जो है उसमें टोटल जो भी तेरा टारगेट है उसका 75% 80% वो कंप्लीट हो जाए। अचानक पता लगेगा कि 150% हिट हो गया, बट इसके ऊपर लास्ट वाले दिन काम नहीं होता, इसके ऊपर पहले दिन से, मतलब डे बाय डे, राइट, रेगुलर। जो बच्चा रेगुलर होमवर्क करेगा उसके 90%, 80%, 98%, 95% एग्जाम में अपने आप आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके लिए उसको कोई वो ज्योतिष से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लास्ट वाले एग्जाम से 2 दिन पहले ही वो पढ़ना शुरू करेगा, 30 तारीख को बिजनेस क्लोजिंग है, वो 28 तारीख को उस पर ध्यान देगा, तो भाई रोना पीटना ही हाथ में आएगा। छूट गया 10,000 से, छूट गया 50,000 से, छूट गया वो एमराल्ड, छूट गया 2 लाख से। तो ये चीजें घटित होगी ऑटोमेटिक, राइट। या सिर्फ काम पे ध्यान दो और जो होना होने दो, सिर्फ काम पे ध्यान दो, जो आएगा हो जाएगा अपने आप, लेट इट गो। या फिर उस पैटर्न पे आ जाओ। तो दोनों में से एक पैटर्न को चूज करना पड़ेगा। तो हम कौन से पैटर्न पे चल रही है हमें तय करना पड़ेगा। अब ध्यान ये है कि आप देखो जितने भी, अगर यहां पर मैं एक बात करूं, अगर जो हमारे लीडरशिप अचीवर हैं, राइट, या इवन जो गोल्ड है, रॉयल्टी का जो पहला लेवल है, अगर गोल्ड भी है तो अपनी पूरी टीम की जो खरीदारी की लिस्ट देखेगा। तो यहां पर अब आपको वॉल्यूम को बढ़ाना, तो वॉल्यूम के हिसाब से अब जो पहले पॉइंट थे टारगेट को हिट करने के, वो थे आपके भीतर की एनर्जी को जगाने के लिए। अब जो मैं बात कर रहा हूं ये प्रैक्टिकल है, आपके बिज पॉइंट आप नोट करें। पहला पॉइंट ये है कि जितने भी लोग आपकी टीम में हैं, अगर 100 लोग हैं तो आपको पता लगेगा उनमें से 20-25 लोग, 30 लोग, 40 लोग ऐसे हैं जिनको इस ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, और जो लोग खरीदारी करते ही नहीं है। 2 महीने 3 महीने किया और उन्होंने खरीदारी नहीं की। तो इन लोगों की लिस्ट सबसे पहले निकाल लो। आप अभी निकाल लो, रात को बैठ के, कल किसने देखा, कल हो ना हो। कल सवेरे की मेरी गारंटी नहीं भाई, इस दुनिया में रहूंगा नहीं रहूंगा, कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, गारंटी है क्या? कोई है माइका लाल जो गारंटी दे दे कि मैं अगले साल, जो इस साल तो टेक्निकल आया, अगले साल एमराल्ड ले लूंगा? गारंटी है क्या?
लिख के देगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमारा आखिरी दिन कब होगा। इसलिए वर्किंग का एक और नियम बनाओ, नियम ऑफ वर्किंग लिख लो आप। काम करने का सिद्धांत, काम करने का जो सिद्धांत, जो कदम सिंह का सिद्धांत वो बता रहा हूं आज आपको। जब आप काम करो तो ये सोच के करो कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, और मेरी टीम को जहां जहां मीटिंग और होम प्लान और जूम और जो सपोर्ट और जो सिस्टम में जिन के लिए मैं काम कर सकता हूं, वो आज मेरा आखिरी दिन है। क्योंकि आज अगर मैंने भरपूर काम कर लिया तो यही मेरे परिवार की विरासत बनेगा। सो रूल क्या बना, जब काम करने का समय आए तो ये मान के करो कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, कल हो ना हो। तो आपके भीतर जो 1 किलो एनर्जी है वो 100 किलो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। रास्ते अपने आप निकाल देगा ऊपर वाला, राइट। लिस्ट अपने आप बन जाएगी। पत्नी टाइम पे अपने आप खिला के बाहर भेज देगी, ले काम पे लग, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तेरे को। रूल नंबर 2, जब पैसा कमाने की बात आए तो कभी भी चैन से मत बैठो, मेरा 50,000 रुपया महीना आने लग गया, मेरा 40,000 आने लग गया, मेरा 1 लाख आने लगा। हाँ, चैन से मत बैठिए, चैन से मत बैठिए। जब पैसा कमाए तो पैसा कमाते वक्त इस रूल का ध्यान रखना कि 200 साल जीऊंगा, कभी भी नहीं मरूंगा और पैसा मेरे काम आएगा। पैसा कमाते वक्त ये सोचना है कि मैं कभी नहीं मरने वाला, चला 200 क्या 400 साल जीऊंगा। 200-400 का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आरसी के प्रोडक्ट खाएंगे तो एवरेज लाइफ 60 साल 63 साल है इंडिया की, तो 90 साल तो जरूर हो जाएगी। 25-30 साल जो आदमी टारगेट पे काम करेगा, 25-30 साल तो उसको जिंदगी के एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ये पक्का है। ऊपर वाला साथ चलता है, जितना बड़ा टारगेट उतनी बड़ी एज अपने आप नॉर्मली मिल जाती है, राइट। और खास तौर से जब शरीर साथ दे, और आरसीएम में शरीर साथ इसलिए देगा क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं, रेगुलर काम करने के लायक बनाए रखते हैं। तो जो लिस्ट निकालेंगे तो पिछले महीने का जो बिजनेस वॉल्यूम था, इस लिस्ट में से कितने लोगों को एक्टिवेट करेंगे, वो पिछले महीने के बोनस पे, पिछले महीने के बिजनेस वॉल्यूम पे वो बोनस है, उसको बोनस मानो आप। तो कितने लोगों को एक्टिव कर पाते हैं, ये आपका बोनस है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड मी लॉर्ड। इस तरफ ध्यान देंगे तो अचानक पता लगेगा आपकी टीम में 300 लोग हैं। इन 100 लोगों को अगर मैं बात करके ये डिस्प्ले वॉल के बारे में बता दूं, और 6 महीने जितना भी आदमी परचेज कर रहा है, वॉल्यूम करना, तो वो वर्किंग हेड बन गए। परचेजर तो होंगे, उनमें से वर्किंग हैंड भी निकलाएंगे। तो ये एडिशनल जंप मारेगा आपका बिजनेस वॉल्यूम, राइट। तो वो रहेंगे, नहीं कर रहे थे तो वो अब करेंगे, ये मौका वो नहीं छोड़ेंगे। बोला 7वें महीने जितने का कर रहा हूं उतना का फ्री मिलेगा, तो क्यों छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ता बाबा, राइट। पॉइंट नंबर 1, तो कितने गुना इससे बिजनेस बढ़ाना है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि छोटा बिजनेस बहुत जल्दी डबल होता है। तो जो गोल्ड का बिजनेस है वो अचानक डबल मारेगा, ठक। जो भी गोल्ड पे है या रॉयल्टी पे है या लीडरशिप पे है, उसका बिजनेस वो 1 लाख का है तो खटाक से 2 लाख होगा। यहां से यहां पे डबल होना बहुत आसान है। 1 करोड़ के बिजनेस को 2 करोड़ करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है, लेकिन 1 लाख के बिजनेस को 2 लाख करना ये चुटकियों का काम है। सिर्फ लिस्ट को टटोलना है एक बार। उस लिस्ट को टटोलेंगे, चेहरे और नाम और मोबाइल नंबर सब कुछ सामने नेट के ऊपर बिल्कुल मौजूद है लिस्ट आपकी टीम के परचेजर्स की लिस्ट की, और वहां के एक्सेल शीट में उसको डाउनलोड कीजिए, सारा मोबाइल नंबर को कट कीजिए एक्सेल शीट से, एक ग्रुप बनाइए, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए या एसएमएस का ग्रुप बनाइए, ठग से मैसेज डालिए, आज ये ऑफर है और इसके बारे में इतना बड़ा मौका है और ऐसे ऐसे पूरे देश में हो रहा है और मैं आपको फोन करने वाला हूं थोड़ी देर में, और जिन का टाइम लगे वो इससे कर ले, वो इससे कर ले, वो इससे कर ले, राइट। तो इन्फॉर्मेशन तो चलेगी, इन्फॉर्मेशन गई तो वो रेडी भी हो गया, आपकी बात भी हजम हो जाएगी। तो ये खलबली मचाने का, यानी कि इन्फॉर्मेशन जब ब्रेन में जाएगी तो खलबली अपने आप मच जाएगी। सवाल यह है कि जिसको नहीं पता उस तक मैसेज पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, मैटर ये है। पॉइंट नंबर 2, कितने गुना बढ़ेगा वो तय कर लो। अब एवरेज परचेज जो है वो आप पहले देखते थे, किसी की टीम में 200 लोग हैं और वो 300 लोग हैं और वो लीडरशिप मेंटेन कर रहा है, तो पूरी टीम में जितने लोगों की संख्या है वो सब आप देखोगे तो वो 100 रुपए के आसपास एवरेज आएगी। कोई डायमंड क्लब कर रहा होगा, कोई स्टार डायमंड क्लब कर रहा होगा, कोई खरीदारी नहीं कर रहा होगा, कोई 100 रुपए की कर रहा होगा, कोई सिर्फ तेल ले रहा होगा, कोई। अब जब उसको फ्री में लेना है तो कम से कम 1,500 है, 2,500 है, 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है। 1 करोड़ का भी लेंगे तो 7वें महीने 1 करोड़ का फ्री मिल जाएगा डीपी का।
तो एवरेज प्राइस, एवरेज जो परचेज है वो उठ के 1500 या 2500 आएगी, यानी कि 3 से 5 गुना तो एक नॉर्मल सी अपलिफ्ट है बिजनेस वॉल्यूम के अंदर। तो जितने लोग एक्टिवेट हुए, जितने लोग पहले थे एक्टिवेट हुए, वो बोनस, और उसके ऊपर से उनकी एवरेज जो परचेज है वो जंप। तो दूसरा, अब ये आपके बिजनेस को कितने गुना करेगा ये, लेकिन इसके ऊपर काम होना जरूरी है। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स है, बिल्कुल क्लियर है, जिसका फोकस है, जो रॉयल्टी अचीवर, जो टेक्निकल अचीवर अपनी टीम में इसको इंप्लीमेंट कर गया, वो आप देखोगे दूसरे वाले के मुकाबले वो डबल निकल गया। राइट, मौका सबके पास बराबर है, सवाल यह है कि उस पे काम किसने कर लिया। वो डेटाबेस सबके सामने पड़ा हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट है। सो बिजनेस कितने गुना होगा ये आपको तय करना है, ये अपलाइन तय नहीं करेगी, टीसीजी तय नहीं करेंगे। ये कोई भी जो आदमी, आप अपने अपने बिजनेस के मालिक हैं, मैं फिर बोलता हूं, आप अपने अपने बिजनेस के मालिक हैं, तो ये आपको तय करना है कि ये इससे इस वजह से कितने गुना हम जो है वो बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। पिछले महीने तक जितनी भी डिस्प्ले वॉल खुली वो बिजनेस आपका लॉक है। इस महीने जितने भी लोगों को और नई डिस्प्ले वॉल खुलवाएंगे, ये तीसरा बोनस है, ये पिछले महीने के बिजनेस पे एडिशनल है, ये एडिशनल होगा। उसके साथ में क्या होगा, जो लोग छूट गए थे पिछले महीने अपनी एवरेज परचेज को बढ़ाने में, वो अपनी एवरेज परचेज बढ़ाएंगे। तो तीसरा पॉइंट है, इसकी वजह से बिजनेस और एडिशन होगा, तो यहां से भी बिजनेस बढ़ेगा। इन पॉइंटों को जब हम इग्नोर करेंगे ना, तो हमें लगेगा जितना पिछले महीने था इतना इस महीने हो गया, तो ठीक है चलो बढ़िया ही है। नो, मौका छूट रहा हाथ से, सीजन हाथ से निकल रहा है, उस सीजन को नहीं छोड़ना। ये सीजन है, इस सीजन में अगर इसके ऊपर काम कर लिया तो आप बाकी लोगों से कई गुना आगे निकल जाएंगे। आप 2-3 साल की खाई को पाट देंगे, अदरवाइज और 2-3 साल का गैप क्रिएट हो जाएगा। आपके समकालीन जो अचीवर हैं और जो दूसरे अचीवर है उनमें गैप क्रिएट हो जाएगा। तो 2-3 साल बाद देखेंगे जो टेक्निकल अचीवर है वो एक स्टार एमराल्ड जा चुका और ये पर्ल, स्टार पर्ल पे घूम रहा है। वो इस महीने का गैप क्रिएट होगा, वो इस महीने से पैदा होगा वो, और 3 साल बाद वो इतना फर्क पैदा हो जाएगा। राइट, सो ये तीसरी चीज है। और कितनी वॉल ओपनिंग होगी इस बार, राइट, सीजन का टाइम है, सब कुछ है। अरे भाई 2 महीने का राशन कोई इकट्ठा ले ले, 2 महीने का, 3 महीने का, तो कंज्यूम तो वैसे होना है। राइट, लेकिन साथ में जो एडवांटेज है वो क्या होने वाली है। राइट, तो ये हर एक की अपनी मर्जी है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अगर मैं हल्का सा 2 लाइन में जिक्र करूं और बात पकड़ में आपके आए, डिस्प्ले वो लेते हैं तो जैसे घर के अंदर अपने प्रोडक्ट सजाते हैं। राइट, संजीव सर ने जो मीटिंग लेते हैं तो घर में मैं देखता हूं उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो बनाई हुई है सजाने की। ऐसे ही रंजीत सर को मैं देखता हूं, प्रहलाद सर को, बहुत सारे दोस्त हैं आप और हम। राइट, मेरे भी ये कैमरा में घुमाऊंगा तो आप पीछे देखोगे, उधर जो है ये आगे पीछे और 2-3 जगह पे ऐसे ऑफिस में जो है वो डिस्प्ले वॉल बनी हुई है प्रोडक्ट्स की। यहां पे डिस्प्ले वॉल होने के बाद क्या होता है, आपके जो मिलने वाले ना प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ता, वो अपने आप बिकता है। तकलीफ मतलब डिस्प्ले वॉल बनाने के बाद लोगों को लगता है कि बेचना, अरे बेचना नहीं, वो ऑटोमेटिक बिकना शुरू होता है। क्योंकि जब 2 लोग देख लेते हैं ना, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उसके घर में सामान है, ये बढ़िया है, ये अच्छा, तो 1 साल बाद पता लगेगा आपका 10-20 हजार का सामान तो घर से यूं ही ले आता है, कोई भी ले आता है, उसका इफेक्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म हाथों हाथ नहीं आएगा, क्योंकि हाथों हाथ ना तो हमें बताना रहा ना हमारा भरोसा। और एक लाइन को बहुत क्लियरली नोट कर लें, अगर डिस्प्ले वॉल को आप 10,000 पे लेके जो सामान लेके आते हैं, अगर एक बार जिंदगी में काम कर लिया, उस पे एक नियम को फॉलो कर लिया, तो जिंदगी में दोबारा आपको अपने घर से, अपने घर के किराना के सामान के लिए दोबारा पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी सैलरी से। ये वो गेम है। अब पूछो कैसे कैसे कैसे, तो मैं बताता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे। 10,000 रुपए का आपने सामान लिया, उस सामान का इंचार्ज आप बनाइए अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, थर्ड पार्टी को उसका इंचार्ज बनाइए कि बेटा ये घर में सामान लिखा है, जैसे मेरे पीछे आपको किताबें दिखाई दे रही है सेल्फ में, ऐसे आरसम के सामान लगा दिए। एक गुल्लक घर में रखिए, गुल्लक, पिगी बैंक, एक डब्बा, एक बॉक्स, और बच्चे को बोलिए कि बेटा इसके ऊपर जितने भी ये सामान है ना, घर में हम जो भी काम में लेंगे, या कोई चाचा चाची, मौसा मौसी, अड़ोसी पड़ोसी जो भी लेके जाएगा,
उसको तूने लिखना है, और वो जो पैसे आएंगे वो पैसे इस डब्बे में डालने हैं। ये पैसे घर में खर्च नहीं करने। एक बार 10,000 रुपए निकाले, सामान आ गया। अब घर में मम्मी को एक चाय की पत्ती का पैकेट चाहिए जो अपने किचन में लेके जाना है, यहां से उठा के, अलमारी से उठा के। तो उसको यूं ही उठा के लेके नहीं जाना, उस पत्ती के पैकेट के ऊपर, चाय पत्ती के पैकेट के ऊपर पढ़ना है कि एमआरपी कितनी है, उतने पैसे आपको उस डब्बे में डालने हैं, फिर अपनी रसोई के अंदर लेके जाना है। जो भी सामान वहां से गायब होगा उसके पैसे आपके डब्बे में आने चाहिए। नियम ये है। अगर ये नियम अकाउंटिंग का किसी ने सीख लिया ना, तो वही कालांतर में वॉरेन बफेट बनेगा। ये वो आदमी है जो 9 साल की उम्र में सवेरे 4 घंटे अखबार बेचता था, शाम के 4 घंटे अमीरों के घर में जो है नौकर का काम करता था, दिन के 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में पढ़ाई करता था। अभी उम्र उसकी 90 साल है और वो इतना पैसा दान में दे चुका है जितना पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था है। इतना पैसा दान में देने के बाद भी वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट आदमी में आता है। ये उसका फार्मूला है। और ये बात वो बोलता है, मेरे को 11 साल में समझ में आई थी। ये बात वो आज बहुत रोता है हर इंटरव्यू में। वो बोलता है कि अगर ये बात मेरे को 5 साल में क्यों नहीं समझ आई, मैं जिंदगी में 5 साल पीछे चला गया। जिसको बात समझ में आ गई और रो रहा है कि मेरे 5 साल खराब हो गए, और हम लोग 30-40 साल के हो जाते हैं और साला हमें बात समझ में नहीं आती कि कितना बड़ा हम मौका खो रहे हैं अपने आप को ट्रेंड करने का। तो डिस्प्ले वॉल तरीका है खुद को ट्रेंड करने का। यह आसान नहीं है कि कोई अपलाइन बोल रही है इसलिए ले रहे हैं। अगर ले लेंगे तो यह तरीका है खुद को ट्रेंड करने का, अपने आप को वो आदतें डालना जो आदतें एक बिजनेसमैन की होती है, उन आदतों में डालना, वो तरीका है ये। तब जाके काम करता है। तो होगा क्या? होगा ये, आप 10,000 रुपए देके पिकअप सेंटर से सामान लेके आए, आपको सामान कितने का मिला? सामान मिला आपको 12,000 12,500 रुपए का। तो जब आपका सामान अलमारी में आधा रह जाए, इसका मतलब आपके गुल्लक में, आपके डब्बे में पैसा आ चुका है। अब उसको वापस रिफिल करना है, तो डब्बे से पैसे निकालिए, पति के पर्स से या पत्नी के बैंक से, वहां से पैसे मत निकालिए। पैसा ऑलरेडी रखा हुआ है, एक ही बार निकाला जिंदगी में 10,000 रुपया। और जो जो सामान वहां से बिक गए हैं वो पैसे डब्बे में वापस पिकअप सेंटर से लाके फिर भर दीजिए। महीने में 2 बार आपने ये 10,000 का घुमाया पैसे, तो आपको क्या पता लगा? आपके डब्बे के अंदर 15,000 रुपए आ चुके हैं। सामान तो 10,000 का खरीदा था, लेकिन डब्बे में 15,000 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि उनका एमआरपी, यानी कि आपको 20-25% डिस्काउंट मिलता है आरसीएम के सामान पे। और ये मैं एमआरपी की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बाजार से आप हर सामान एमआरपी पे खरीदते हैं बाबा। तो जिस रेट में हमें बाजार से सामान मिल रहा है, मैं तो अपने बॉक्स में उसी के रेट के पैसे डालूंगा ना एमआरपी के। डिस्काउंट जो मिला है भूल जाइए उसको, भूल जाइए आरसीएम ने कोई डिस्काउंट दिया है, भूल जाइए 2 मिनट, अपनी जिंदगी की भलाई के लिए भूल जाइए। और जब पूरे 1 साल ये चक्कर चलाएंगे ना, तो अचानक आपको पता लगेगा आपने 10,000 की डिस्प्ले वॉल भी थी, और आपके डब्बे में 1 साल बाद देखेंगे डिस्प्ले वॉल प्रोडक्ट से फुल है, और आपके डब्बे के अंदर भी 25,000 रुपए हैं। कहां से आ गए? अब वहां से आप उसका जो कोई एसआईपी कीजिए, कुछ कीजिए, तब तक आपको पता लगेगा 5-7-10,000 रुपए आपका आरसीएम से भी आने लग गया। आप गोल्ड पे पहुंच चुके हैं, आप लीडरशिप अचीवर हो चुके हैं, राइट, आप स्टार गोल्ड पे पहुंच चुके हैं, आप प्लेटिनम की ओर अग्रसर हैं। जब ये स्थिति आपकी पैदा होगी, तो वो जो एडिशनल पैसा है वो भी खाना नहीं है, उसको भी थोड़ा सा नियम के तहत निवेश, काम उसी से कीजिए जो काम पहले से घर चल रहा है। ये हथियार है, ये टूल है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है अमीर बनने का, उसको उसी रूप में काम में लीजिए। तो जब ये काम होगा, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि उस हथियार को काम में लीजिए और अपनी अपनी डिस्प्ले वॉल खोलिए और उसको तरीके से चला। देखिए, कभी भी किसी भी कार में गड़बड़ नहीं होती, गड़बड़ ड्राइवर में होती है। गड़बड़ कोई भी डिस्प्ले वॉल पे नहीं है। डिस्प्ले वॉल आप रन कैसे कर रहे हैं, तो किसी भी औजार को तरीके से काम में लेंगे, आप रॉकेट को तरीके से काम में लेंगे तो चांद पे ले जाएगा, गलत तरीके से उसको छोड़ेंगे तो उठा के समुद्र में गिरा देगा। कार सबके लिए बराबर है। कोई आदमी नई कार लेके आता है, जिंदगी भर कभी एक्सीडेंट नहीं करता, कोई नई कार लेके आता है, रोड पे निकलते ही ट्रक के साथ भिड़ जाता है, तो क्या मारुति की गलती है? क्या टाटा की गलती है? तो ड्राइवर को देखना है। तो वी आर द ड्राइवर्स ऑफ आवर ओन बिजनेस। हम सब अपने अपने बिजनेस के ड्राइवर हैं, हम सब अपनी अपनी डिस्प्ले वॉल के ड्राइवर हैं।
तो इसको देखना पड़ेगा, राइट। तो उन बारीकियों को देखना, कोई फर्क नहीं पड़ता 2 बार गलती होगी 3 बार, डजंट मैटर। हर गलती एक नया सबक देती है, हर गलती हमें आगे बढ़ाने, क्योंकि अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो तजुर्बा बनने के बाद लोगों को बताएंगे क्या कि मैंने ऐसे ऐसी गलती की, तू मत करना। फिर तो पूरा पढ़े लिखे पैदा हो जाते ना। लेकिन यहां पर हमारे पास मौका है, अपलाइनों के तजुर्बे से सीख लो, जो गलतियां उन्होंने की वो मैं नहीं करूंगा, तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, मेरा टारगेट जल्दी हिट होगा, क्योंकि मैं गलतियां रिपीट नहीं कर रहा। जो मेरे पहले वाले लोगों ने की वो गलतियां मैं रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो इट इज योर चॉइस, इस महीने आप कितने डिस्प्ले वॉल खोलते हैं, तो बिजनेस कितने गुना होगा ये आपको तय करना है। ये कोई टीसीजी तय नहीं करेंगे, संजीव गोयनका सर तय नहीं करेंगे, प्रहलाद सर तय नहीं करेंगे। इसको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप अपने आईडी के ओनर हैं, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के मालिक हैं, ये आपको तय करना है। आप अपनी टेक्निकल की टीम है उसके मालिक हैं, ये आपको तय करना है। एक दिन कई दिन पहले एक मेहता जी हैं इंदौर के, वो राजस्थान में एक प्रोग्राम करते हैं। ये किराना स्टोर की स्लाइड आ रही है आपके सामने, इसके ऊपर मैं 1 मिनट बात करता हूं, मेरे कोई बात याद आ गई। एक शाम राम के नाम, एक शाम रावण के नाम, ऐसे वो प्रोग्राम हर दशहरे पे करते हैं। इस बार कोरोना की वजह से उनका प्रोग्राम नहीं हुआ, वो ऑनलाइन ही आया। तो उनका प्रोग्राम मैं अमूमन हमेशा अटेंड करता हूं। जो भी अच्छे ट्रेनर है, जो भी अच्छे मोटिवेटर, उनके प्रोग्राम को जिंदगी में छोड़िए मत, अच्छी किताबों को मत छोड़िए। तो बोलते हैं कि मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, ऐसे बातचीत हो रही थी, तो एक महिला ने एक शब्द बोला, ऐसे पूछ रहे होंगे भी आपके घर में किसकी चलती है, तो बोला, महिला ने इतना गजब का जवाब दिया कि बोला मैं अंदर तक खिल गया और देखा कि कितना गजब का संवाद है, कितनी गजब का तालमेल है। तो महिला ने, मेहता साहब ने पूछा कि बहन जी ये बताइए घर में किसकी चलती है। तो महिला का जवाब था, घर में तो मेरी ही चलती है। ध्यान देना, घर में तो मेरी ही चलती है, लेकिन होती है इनके मन की। होता वही है जो इनके मन में है, लेकिन चलती मेरी है। राइट, इसका मतलब समझ में आया? यानी कि पति पत्नी के बीच में कितना गहरा ताल्लुक, वो रिलेशन है, कितना गहरा आपसी अंडरस्टैंडिंग है। तो उन्होंने बोला कि जो पत्नी का स्वभाव है, ये नेचुरली दिशा निर्देश देने का स्वभाव है, कि नेचुरल है। और जो पति है, इसका नेचुरल जो स्वभाव है वो आदेश देने का है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो अब आपकी जितना भी, चाहे वो सिस्टम है, आपकी अप्लायंस है, इन सबको आप अपनी अपनी पत्नी मान लीजिए और खुद को अपने आईडी नंबर का पति मान लीजिए। तो जो अप्लायंस है, जो क्रॉस लाइन्स है, जो सिस्टम है, ये दिशा निर्देश देता है, ये आदेश कभी नहीं देता। आदेश तो आपको देना है अपने बिजनेस को, दिशा निर्देश लेके। तो घर में पत्नी दिशा निर्देश देती है, क्योंकि वो समाज के हिसाब से क्या है, परिवार के हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से क्या है, देखो जी ऐसा कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, देखो जी ऐसा कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो पति उसको सुनता है और दोनों में अच्छा तालमेल होता है। तो जो दिशा निर्देश आया उसके ऊपर स्टैंप लगा के वो लोकसभा में पारित हो जाता है रूल, कि चलो जी ऐसा कर लेते हैं। यहां पर भी हम जो आपसे बात कर रहे हैं अभी, ये दिशा निर्देश की बात कर रहे हैं। आदेश तो आपको देना है अपने आईडी को, अपनी टीम को। जो आदमी इस काम को नहीं करता, अपलाइन से मिलता कुछ और है और उसको मैनिपुलेट करके कुछ और देता है, तो उसकी स्पीड हिट नहीं करेगी, वो ग्रो नहीं होगा। तो सिस्टम से जो दिशा निर्देश आ रहा है उसका पालन कीजिए, बिल्कुल पति पत्नी की तरह, और एकदम शानदार। जैसा तालमेल घर में है तो वैसा ही तालमेल टीम में हो जाएगा। चलिए, ये बात बीच में मैंने ऐसे ही याद आ गया कुछ, इसलिए बात कर ली। पॉइंट नंबर 4, बहुत लोग इस चीज के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। बिहार में, बंगाल में, हर गली में छोटे छोटे स्टोर हैं, बहुत सारे। और देश की संस्कृति ऐसी है, बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं। हर स्टोर जो है वो 20, 30, 50 घरों को सर्व करता है, उनको सेवा देता है। अब किसी किराना स्टोर की 5 लाख की सेल है, तो उसको बोलिए कि भाई मेरे, बहुत सारे लोगों का आपने ज्वाइन होगा, आरसीएम के पिकअप सेंटर में आओ, जो जो तुम बेच सकते हो, जो जो तुम्हें अच्छा लगता है, साबुन वाबुन, ये वो, डेटोल जो है बाजार में 100 ग्राम 38 रुपए का है, आरसीएम का जो 30 रुपए का, 7-8 रुपए का वैसे ग्रुप है। और जो एमआरपी से करीबन 6 रुपए कम पे हमारा जो डीपी प्राइस है, मतलब 15-16 रुपए का गैप है।
उनको बोलो इस महीने तू 500 साबुन बेच लेगा, तेरी कमाई देख, और ऊपर से क्या होगा, उसको बोलो जो अच्छे से बेच सकता है वो सामान उठा ले, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख वो ले और बेच उसको। वो जितना बेचेगा बोलना 6 महीने इसको मेंटेन कर ले। जब बेच रहा है तो उसकी इनकम अलग है, ध्यान रखना, जो बेचा है उसकी इनकम अलग है। और जो 7वें महीने फ्री मिलेगा उसके बाद तो किराना स्टोर ही फ्री हो गया ना यार। किराना स्टोर के पूरा माल फ्री कर लिया उस आदमी ने। तो ये इतना बड़ा मौका है उन सभी दुकानदारों के लिए। तो किसी भी किराना स्टोर को मत छोड़ो आप। इस महीने जो एक लीडरशिप है वो 10, 12, 15, 20 किराना स्टोर उनको दे माल, राइट। आपका बिजनेस डबल नहीं होगा, आप 8% पार कर जाएंगे। बात करेंगे 2 से तो 2 सवाल करेगा, 3 सवाल करेगा, चौथा तो आपकी बात मानेगा, क्योंकि इनके सवाल क्या क्या हैं वो जब आएंगे और उनका जवाब हमारे पास नहीं है तो अपलाइन के साथ डिस्कस कर लीजिए, ऐसा सा सवाल है किराने स्टोर के पास क्या। तो होता क्या है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही तो करना है, आपको क्वेश्चन ही तो हैंडल करना है। उस आदमी के सवालों को अगर आपने हैंडल कर लिया, यू आर ए विनर। आपका बच्चा घर में हर बार क्यों जीतता है आपसे? क्योंकि वो अच्छा बार्गेनर है, उसको जो उसका टारगेट है उसके लिए वो अच्छी बार्गेन करता है, इसलिए घर में बच्चा जीतता है। वो बोलता है मेरे को आज कुल्फी चाहिए, मेरे को आइसक्रीम चाहिए, मेरे को आइसक्रीम चाहिए, तो पिताजी क्या करता था, कहा अच्छा ठीक है ये ले आइसक्रीम। कारण क्या है, ही इज फोकस्ड, उसको बच्चे को जो चाहिए वहां पर पूरा ध्यान। आप उसको कहीं भी ध्यान ले जाओ फिर वापस आइसक्रीम पे आ जाए, नहीं वो आइसक्रीम तो चाहिए चाहिए, बाकी सब ठीक है, राइट। तो आप भी बोलो जो लीडरशिप है कि ये जो मार्च का महीना है 8% रोयल्टी पार करके, 8% रोयल्टी को 3 महीने मेंटेन करके मार्च तक एमराल्ड तो लेना ही लेना है, बाकी सब ठीक है, एमराल्ड की तैयारी, बाकी सब ठीक है, कुछ भी हो एमराल्ड तो कर। गर्दन हिलाओ बार बार भाई। जो छोटा बच्चा है 4-5 साल का, 3 साल का, उससे सीख लो। उससे बड़ा जो रोल मॉडल है सीखने के लिए हम सब अपने अपने बच्चे से सीखते हैं, जो छोटा सा बच्चा घर में। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा हम सबके लिए। तो जो जो लोग इसके ऊपर काम कर लेंगे वो बिजनेस को कई गुना मल्टीप्लाई अपना कर सकते हैं। तो इन चारों चीजों का जो है, इसका मतलब 6 महीने का बैंक में पैसा रखते हैं, 8 साल में डबल होता है। बिजनेसमैन 2 साल में डबल कर लेता है। ये मौका है हर एक किराना दुकान वाले के लिए, 7वें महीने में अपने पैसे को डबल कर लेगा, क्योंकि उतना पैसा मिलेगा। और इसके अंदर जितना भी न्यूट्री चार्ज का हुआ वो एडिशनल और फ्री देंगे। और 700 रुपए महीने का हुआ तो आपका कार, मोटरसाइकिल, लकी ड्रॉ, इन सब के अंदर जो नाम जा रहा है और परिवार का स्वास्थ्य मिल रहा है, ये बोनस ही बोनस है। तो त्योहार का टाइम है, चारों तरफ से बोनस बरस रहा है। अब जो बोनस को इकट्ठा नहीं कर सकता, इसका मतलब झोली छोटी सी है, झोली बड़ी नहीं है। रुमाल लेके खड़ा है, रुमाल में क्या आएगा भाई, चद्दर लंबी कर दे भाई बताने की, राइट। सो एक्शन प्लान क्या है, सारे लीडरशिप। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, सारे लीडरशिप को एक टारगेट लेना चाहिए कि वो टेक्निकल, यानी कि टेक्निकल में कन्वर्ट होना ही होना है इन दिनों में। तो इस महीने इतना काम करो, क्योंकि अगले महीने मेंटेन करना और आसान है, और उसके अगले मेंटेन करना, क्योंकि रेगुलर अब ग्रोथ पे जाएगा बिजनेस। रेगुलर, ऐसा नहीं कि टारगेट के महीने में एक बार बढ़ा फिर अगले महीने 10-20% कम आ गया है। वैसे तो पूरे साल आरसीएम ग्रोथ में चलता है, लेकिन टारगेट के महीने में डबल पे चला जाता है, मतलब डबल ग्रोथ हो जाती है। लेकिन इस बार 20 साल में पहला मौका, जब लगातार कड़कड़ 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 हवाई जहाज की गति से बिजनेस जो है वो लगातार, इन सारे ऑफर्स का कमाल है। तो सभी लीडरशिप अपने आप को बनाए। और जो आज आदमी जिसने आज भी ज्वाइन किया है वो भी बहुत जल्दी लीडरशिप और रॉयल्टी पे आ सकता है। 20-30 लोगों की टीम ही तो चाहिए यार, और क्या चाहिए, राइट। सभी टेक्निकल जो है एमराल्ड और स्टार एमराल्ड में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। जब तक ये मार्च खत्म होगा आप लोगों से 2-2, 3-3 पिन जंप करके आगे जा सकते हैं। ये जो चीज है, और किसी को जो है वो ये नहीं मालूम कि टेक्निकल आता कैसे है, तो 1-2 स्लाइड में आपके साथ और शेयर करता हूं, फिर 2 बातचीत में आपके साथ और करूंगा। अगर लेट हो रहा हूं रंजीत बाबू, संजीव सर, तो बता देना, तो मैं 5-7-10 मिनट और चलेंगे। हाँ हाँ, आराम से टेक यू, राइट सर। तो मेरे को डर लगा रहता कहीं लेट नहीं हो जाए। नहीं ऐसे भी आप सारे लीडर्स हैं, फिर तो मजा आ जाएगा सर, है ना। आप सबको मालूम है कि 3 महीने 6%, ये 8% रॉयल्टीज, यानी कि जो आपका कोई भी, ये दोनों बराबर है तो दोनों ए हैं और दोनों बी हैं इस स्थिति के अंदर। बी आपका ग्रुप कौन सा होता है, अगर 1 लाख में 4.5 लाख का बिजनेस होता है, 1 में 3.5 होता है, तो 3.5 वाला आपका बी ग्रुप माना जाता है। नाउ अब ये जो स्थिति है,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल तक टेक्निकली पीछे लगे रहते हैं। 1 महीने 8% हुआ, फिर अगले महीने हुआ, 1 महीना फिर छूट गया, फिर 1 महीना किया, फिर छूट गया, राइट। टेक्निकल क्वालिफाई कब होते हैं? जब आप 3 करते हैं, इससे या इससे ज्यादा, तो आप टेक्निकल के लिए। और जब टेक्निकल क्वालिफाई होते हैं तो तब जाके ब्रेन ऑटोमेटिक टारगेट लेता है। पर्ल है तो स्टार पर्ल का, स्टार पर्ल है तो एमराल्ड का। जब तक ये बैरियर पार नहीं करता ना, उसका ब्रेन टारगेट लेता भी नहीं है। मतलब जो कम लोग होंगे जो ऑटोमेटिक रेगुलर काम करके बोला जो भी होगा बड़े से बड़ा टारगेट, तो वो थकते, वो फिर पिनों को नहीं देखते कि क्या लेवल है, वो उसको नहीं देखते। लेकिन विश्लेषण हर महीने अपना जो है पूरा एग्जामिन जरूर करते हैं कि इस महीने का जो काम किया उसका क्या नतीजा रहा। ये सबसे बड़ा मौका है टेक्निकल को हिट करने का, और जैसे ही हिट होगा लाखों की इनकम दिखाई देना शुरू होगी। ये मैं सबसे दिशा निर्देश मान लो, आपसे प्यार मोहब्बत में रिक्वेस्ट मान लो, इस मामले को मत छोड़ना। ये 20 साल का सबसे बड़ा मौका है। जो पिछले 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, किस किस तरीके से बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, आपको टारगेट हिट करना है तो भीतर में कौन सी और किस किस्म की आपको आग चाहिए आपके टारगेट की, तो ये चीज बहुत आसान है। तो अपनी टीम के अंदर जो है उन चीजों को, उस डायरेक्शन से जो है वो हम बात करेंगे। 8% लगातार 3 महीने, अगर बीच में छूटता है तो दोबारा, यहां पर वो मौका गायब हो रहा है आपका लगातार करके। और जब तक आपका मार्च आएगा तब तक एमराल्ड के दरवाजे पे खड़े होंगे, और ठकाक से जो है वो इनकम, आपकी जो 40,000 की इनकम है वो ठकाक से आपकी लाख पार करती है, राइट। और जिस दौड़ से दुनिया चल रही है उससे कई स्टेप आगे उन लोगों को, अपने समकालीन जो लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया आरसीएम में, उनसे कई गुना आप आगे निकल जाते हैं। टेक्निकल के बगैर बड़ी सोच नहीं मिलती, बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। तो इसलिए जब आरसीएम बिजनेस में आए हैं, ये सोच के मत आइए 5,000 आ जाए, 10,000 आ जाए। कम से कम टेक्निकल का सोचेंगे तो रास्ते बड़े बनेंगे, राइट। और ये सारी बातचीत समझ के भी, जान के भी, पूरी जानकारी, देखो जानकारी ना हो तो नहीं, लेकिन किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले ली, किसी सिस्टम को जान लिया, उसके बाद भी अगर कोई एक्शन ना ले, किसी को नहीं मालूम है तो उसको पता ही नहीं बेचारे को करना क्या, लेकिन पता लग जाए कि ऐसे ऐसे होगा, उसके बाद भी कोई ना करे, इसके 2 ही मतलब निकलते हैं। या तो उस आदमी को बहुत तगड़ा भरोसा है कि किसी पंडित ने बोला हुआ है कि अगले 3 साल तेरे हथेली में, तेरी लकीरों में शनि ग्रह बैठा हुआ है, राइट, और तेरे कुंडली में जो है वो कुछ लफड़ा है, तेरा कुछ नहीं सकता, और वो बहुत ज्यादा के बैठा है, ऐसा है हमारा कुछ तो है नहीं, की कोशिश भी करेंगे तो होगा नहीं भाई। उसने इस पे भरोसा कर लिया, राइट। तो कुंडली में अपना दोष मान के बैठा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं एक बार कोशिश कीजिए। पिछले 20 साल में हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके 2 ग्रुप में जिन्होंने काम किया है, 3 ग्रुप में काम किया है, अपनी टीम को सिस्टम में लेके आया है, उनको ट्रेनिंगें दिलवाई हैं। तो अच्छे अच्छे लोग जिनकी कुंडली में 1 शनि नहीं 50 शनि बैठे थे, उन सब का जो है वो कुंडली नहीं कुंडला बदला गया, कुंडला बदला गया है, राइट। तो एक टॉपिक भी है मेरा, यू कैन चेंज योर डीएनए। आप अपने जेनेटिक कोड को बदल सकते हो, अपनी कुंडली को बदल सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपनी कुंडली बदल सकते हो, और फिर भी कोई आदमी जो है वो एक्शन नहीं लेता तो समझ लो उसकी कुंडली में सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है, उसकी कुंडली में काला कोबरा सांप बन के बैठा हुआ है, और जो वो खुद है और कोई नहीं है। कोबरा को इतनी फुर्सत नहीं है जो कुंडली पे आगे बैठे, राइट, हम खुद ही बैठ जाते हैं, राइट। सो ये जो चीजें हैं, मतलब आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और साथ में आपका जो पेपर वर्क है वो थोड़ा सा सॉलिड होना चाहिए। अपना ट्री को आप जो है वो जो जो आपके मेन ट्री के अंदर ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, जो भी आप 2 लेग 3 लेग जितने पे भी आप काम कर रहे हैं, वो आप डॉट डॉट बना के उनके नाम लिख के, कौन कौन सा शहर है वहां पर लिख के, किस किस जगह पे कितना वॉल्यूम है, किस जगह से क्या क्या जो है वो जूम की मीटिंग चाहिए, तो 3-4 टारगेट लो। ट्रेनिंग, ये लोग मीटिंग में आ रहे कि नहीं आ रहे, उनको जूम में लॉगिन करना नहीं आ रहा, तो आप अपना को साइन अप कीजिए और अपनी खुद 10 लोगों की मीटिंग लेके ट्राई कीजिए। सीखने में कुछ नहीं जाता कि बोला भैया आज ट्राई कर रहे हैं आप आइए, एक बार आपको सारा काम आ गया तो अपनी टीम को आप सबको साइन अप, क्योंकि
टूल है, इस टूल को तरीके से काम में लीजिए कि इतना से पहले मैं कलकत्ता आता था तो यहां से फ्लाइट पकड़ता था, 2 दिन लगते थे, फिर वापस आता था, तब जाके अभी तो दिन में 10-10 मीटिंग हो रही है। तो इस टूल की वजह से लोगों को कितनी फास्ट टच कर सकते हो। पहले एक दिन में 1 मीटिंग करते थे, आज 10, तो 10 गुना स्पीड तो यही होगी भाई। आप एक एक एंगल को, जब ये सारे मशीन ब्रेन में जाएंगे ना, तो यहां की स्पीड अपने आप ऑटोमेटिक, राइट। बस थोड़ा जो आलस साथ देगा या भीतर में जो थोड़ा सा गुस्सा पालो कीजिए। ड्रो में उसमें ये देखिए 10 दिन बाद इसका बिजनेस वॉल्यूम कितना, इसका कितना, अगले और जो सबसे खास बात, लोगों के इस बिजनेस, अगर लोगों का निर्माण, बिजनेस का निर्माण अपने आप हो जाएगा। और लोगों का निर्माण होगा अच्छी किताबों से, अपलाइन के अच्छे दिशा निर्देश को फॉलो करने से। राय लेते हैं, राय तो लेते सर क्या करूं, लेकिन करना तो इसका मतलब क्या हुआ, दिशा निर्देश आया कुछ और किया कुछ और फिर उसको भुगतते रहते हैं, तो क्या होगा, फिर कंप्लेंट जनरेट स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं मैं आपको, जब ये एनर्जी होगी तो सिंगल डायरेक्शन जो डायरेक्शनल जो है वो वर्किंग चालू हो जाएगी। नंबर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है आरसी में, नंबर्स का एक ध्यान रख लेना। आखिरी पॉइंट में बात कर रहा हूं आपके साथ, नंबर जितनी ज्यादा, मतलब ज्वाइनिंग जो है ना, ज्वाइनिंग आने दो, दबा दबा आने दो, तो जब नंबर 6 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 36। लेकिन 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 into 6 is 36, 36 into 36। तो जैसे ही आपकी संख्या बढ़ेगी तो आपका ब्लास्ट भी होगा, कंपाउंडिंग का, राइट। इसलिए वो ज्वाइनिंग वाला पैटर्न जो है उसको कभी इग्नोर मत कीजिए। अपनी टीम में कितने लोगों की संख्या बढ़े, ये पहली प्राथमिकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाके यही कंपाउंडिंग में बदलने वाला है। पॉइंट नंबर 2, अब संख्या क्या है, एवरेज परचेज जो टीम की कैसे बढ़े। तो डिस्प्ले वॉल आपको प्रेरित करती है, जो आपकी टीम की परचेज 500 रुपए की है, ये आपकी 2500 पे चली जाए, क्योंकि 2500-3000 का सामान हर आदमी के घर में काम में आता है। डिस्प्ले वॉल में 10,000 का रखा है, 2500-3000 का काम में ले लिया, 2500-3000 कर लिया। कुछ अगले महीने 2 ज्वाइनिंग आएगी रात के 12 बजे, ज्वाइनिंग आई, मोबाइल से बिलिंग कर दिया रात के 12 बजे ज्वाइनिंग जो। और जो डिस्प्ले वॉल लेते हैं, एक और काम की बात बता रहा हूं आपको, बहुत काम की बात है, इसको मतलब मेरी गुजारिश रहेगी सभी लीडरों से, इस चीज को खास तौर से नोट करो। मैंने बहुत लोगों को कराया है और उसके नतीजे शानदार है। जी, आप डिस्प्ले वॉल पे सामान लेते हैं 10,000 रुपए का, उसका बिल काट डालो अपने आईडी पे, हाथों हाथ उसको खाली कर दो। तो आपके डिस्प्ले वॉल में जितना भी सामान है, अब रात को, राइट, अब आप रिटेल भी करोगे, रिटेल कर रहे हो तो आप अब ज्वाइनिंग आई तो जो जो उसको समझना अपने वॉल से दे दिया, और पिकअप सेंटर को बोल दिया ये लो भैया पेट पहला बना के रख दो, मैं कल सुबह आके ले लूंगा। भी तो हो सकता है, उस वॉल्यूम को लेके मत, हाँ रख तो, कोई ज्वाइनिंग इमरजेंसी में आ जाए, 1000-2000 का वॉल्यूम, कोई इमरजेंसी में एसएमएस और पेटीएम, लेकिन आप मैक्सिमम का बिल काटिए। बिल काटेंगे तो आपको फ्री मिलेगा ना 7वें महीने, उसको आखिरी दिन तक वेट मत कीजिए। इतना बड़ा वॉल्यूम आप अपनी टीम में, अपने ग्रुप में क्रिएटरों के लिए उतनी और स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन लास्ट वाले दिन आप धना उसका कोई तब है जब डिस्प्ले वाल ली और पूरा बिजनेस यहां से खड़ा हो गया, टारगेट पे टारगेट आगे से आगे खड़ा होता रहना चाहिए। मतलब देखो, ज्यादा पैसा कौन कमाता है, जो अपनी में जितना भी पैसा आया और उसको निवेश कर दे। मेरे पर्स में कभी 500-1000 रुपए ज्यादा कभी रहे नहीं, राइट। जैसा आया खाली खाली, जैसे आया खाली, राइट।
और जब खाली होता है तो मैं वहां से नहीं लेता जहां पे पैसा रखा हुआ है, मैं और नया, तो नए को क्रिएट करो, राइट। तो जो है आपकी तो नंबर ऑफ डिस्प्ले वॉल संख्या बढ़ा दो, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इसकी संख्या बढ़ा दो, एवरेज जो परचेज है इसकी संख्या को बढ़ा दो, ये जो संख्या ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाए। तो ये सब नंबर ऑफ लीडर्स को बढ़ा दें, राइट। तो जब नंबर ऑफ लीडर्स होंगे इसका मतलब मेरे करने वाले लोग जिम्मेदार लोग, और हम आज बिजनेस में हैं, हम गुलामी के बिजनेस में नहीं है। आपकी रॉयल्टी अचीवर की टीम में जितने ज्यादा लोग, इसको यूं देखो, आजादी का बिजनेस देखते, थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए आप और मैं रॉयल्टी अचीवर हैं और मेरे ऊपर 25-30 अपलाइन है, मेरी दोस्तों की मेरी टीम है, कुछ खरीदारी कर, उन सब लोगों को मैं मेरी संपर्क नहीं बनवा रहा, मैं उनको सिस्टम के अंदर नहीं डाल रहा, और मैं सब बोलेंगे वाई कीजिएगा, इसके अलावा कछो नहीं करना है, और हमने नया फतवा जारी कर दिया। अब क्या, ऊपर से जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उनके बीच में मेरी टीम के बीच बन गया, वो इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। जब इंफॉर्मेशन पास और नहीं बोल रहा हूं तो उसका नुकसान क्या होगा? आज में अपलाइन के साथ संपर्क नहीं है, अपलाइनों के साथ किसी का किसी साथ अच्छी ट्यूनिंग, किसी के, क्योंकि हर अपलाइन का नेचर भी अलग है और हर टीम में का भी नेचर अलग है। तो इनके साथ अच्छी ट्यूनिंग बैठेगी, नोबडी नोज, तो बैठने तो जहां पे ट्यूनिंग बैठती है, राइट। तो मार पड़ा, अब मैं तो अपनी चारपाई से उठ नहीं सकता, मेरी टीम को कौन सा, अगर इस वक्त मेरी टीम के संपर्क में उनसे मैंने फोन कर करके बात नहीं कराई कि सर लो बात कीजिए, तो नया आदमी बड़ी अप्लायंस से बात कर रहा था, हमने तो कभी बात ही नहीं की, कैसे बात कहेंगे, पता नहीं हमारा फोन उठाएं, जबरदस्ती फोन सेव कराओ, सर ये आदमी है सर, इनका फोन नंबर सेव, सर कभी एमएसजी में फोन आए ना सर और मैं बीमार हो जाऊं या कुछ ऐसा हो जाए तो सर आप आशीर्वाद बनाए रखना सर, ये हमारी टीम के जो सबसे सशक्त लीडर हैं सर, राइट। और सब लोगों से उनकी बात करा दो। तो जब जिस वक्त मैं काम करने के लायक नहीं रहूंगा तो सिस्टम मेरी टीम में ऑटोमेटिक काम करेगा, यही तो आजादी है। लेकिन अगर मैं उस चीज को ब्लॉकेज कर दूंगा तो जैसे ही मैं बीमार, तो इसलिए टीम लीडरशिप रहना, आगे से आगे रहना और अपनी टीम में नीचे तक आखिरी पॉइंट तक सिस्टम की इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये सबसे पहली जिम्मेदारी है एक लीडर की। अगर उसको अपने टीम में इंडिपेंडेंट करना है, खुद पे निर्भर मत बनाइए टीम को कभी भी मेरे बगैर टीम के सारे काम होने चाहिए, इसमें जीत है। हर आदमी को डिस्प्ले वॉल की बिलिंग आनी चाहिए, हर आदमी को जूम आना चाहिए, हर आदमी को ज्वाइनिंग आनी चाहिए, जो भी करना है, हर आदमी को इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए, हर आदमी को प्लान आना चाहिए, अपना प्लान दिखा। ये जितनी ज्यादा संख्या इसकी बढ़ेगी, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। एक टाइम के बाद ये जो आदमी जब बड़े होंगे ना, धीरे धीरे ये इतने मजबूत पिलर होंगे, यानी कि आदमी का निर्माण हो गया। अब आदमी का निर्माण हो गया ना, तो बिजनेस का निर्माण तो यूं है, बिजनेस का निर्माण चुटकियों में, क्योंकि निर्माण के बिजनेस में है, बिजनेस का तो लोगों का निर्माण है, उसकी संख्या जितनी बड़ी होगी तो ये संख्या बल भी काम, इसको बहुत ध्यान से, ऑलवेज यूज थर्ड पार्टी। मेरे पिताजी को मैं आरसीएम के बारे में प्लान दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, तो मेरे से नहीं समझेंगे क्योंकि मेरी कमी को है। ये यहां से सामान सीधा आता है, बैठ के क्या रहने दे, कल तक तो कच्छा पहन के घूमता था नंगा जी, आज भी पिताजी के लिए मैं आज भी वो छोटा सा बच्चा नहीं लेंगे। तो आप अपनी टीम लीडर, आप 24 पूरे देश में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, अपलाइन में बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं। जब भी आप मीटिंग करें, जूम मीटिंग करें, आप डेली उनको ज्ञान मत पिलाइए,
आज मीटिंग कर रहे हैं, तीसरे दिन चौथे दिन जब भी मीटिंग हो रही है तो रिक्वेस्ट कर लें और मैसेज में डालें क्लियरली, आज 10 मिनट के लिए उत्तम दा हमारे बीच में आ रहे हैं, आज 5 मिनट के लिए हमारे चीफ गेस्ट रंजीत सर हैं, आज 10 मिनट का संजीव सर से लिया है, बंगाल टाइगर आ रहे हैं, आज हमने प्रहलाद सर से लिया है, आज हमने जो है वो मान लो वत्स साहब से लिया है, आज हमने कदम जी से लिया है, आज हमने बीसी कैसे ट्यूनिंग बनाई सकते हैं, क्योंकि हर आदमी को हर चीज इस दुनिया में नहीं आती। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। ट्रेनिंग होगी बढ़िया तो और बहुत सारे डॉक्टर बैठे, तो मैं अपनी टीम में उस टूल को काम में लू ना, मैं उस औजार को काम में लू ना, मैं क्यों पेलूंगा अपनी टीम को उसके बारे में? मास्टर नहीं हूं मैं, बाकी जिस सब्जेक्ट की अब टीम को ट्रेनिंग चाहिए हर बाकी सब्जेक्ट के लिए किसी तीसरे को इनवाइट करूं तो वो जो मेरा आदमी 1000 का कर देगा, यानी कि 10 का। तो आप चाहे लीडरशिप, आप इस रूल को वो आप बिल्कुल करें। जब सेंट्रलाइज प्रोग्राम हो रहा है, हर संडे की शाम को 8 बजे सेंट्रलाइज प्रोग्राम होता है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपका हर बुधवार को बेंगलोर में उस टाइम पे आप अपनी कोई मीटिंग मत रखिए, राइट। हर मंडे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, उस टाइम पे मत रखिए, बाकी टाइम कीजिए दिन मत। लेकिन उन तीनों में अब लीडर का काम क्या है? प्रमोट 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 प्रमोट। आज शाम को मिलेगा, परसों प्रोडक्ट मिलेगा। मोटिवेशनल ट्रेनिंग होनी भी जरूरी है, एजुकेशनल ट्रेनिंग होनी भी जरूरी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी होनी जरूरी है। सेगमेंट अलग अलग है, इन तीनों चारों के तालमेल से काम मतलब गजब का बनता है। तो टीम के अंदर जो चारों तरफ से, क्योंकि हर आदमी का माइंडसेट अलग है, तो चारों पांचों किस्म की जब खुराक मिलती है तो ओवरऑल किस आदमी को किसकी बात समझ में आएगी कोई नहीं जानता, और किस आदमी को किसकी बात से आग लगेगी कोई नहीं जानता। बस आग लगनी चाहिए। अगर हमें भूख है कामयाबी की, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा मौका जो अभी काल चल रहा है, इससे बड़ा मौका आएगा नहीं। आप सब लोगों को दुर्गा पूजा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस का दिन है, दुनिया भर का धन आपके ऊपर बरसे, दुनिया भर की पिने आपके ऊपर बरसे, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं। एडवांस में दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। और जब नए साल में एंटर करें तो नई पिन के साथ एंटर करें, ऐसी मेरी भारतीय इच्छा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे बंगाल टाइगर। आप लोगों को नहीं मालूम कलकत्ता में क्या है, क्या हमारे नॉर्थ साइड में या पूरे इंडिया में जहां जहां है, मतलब लोग साल साल 2-2 साल वो वेट करते हैं संजीव के लिए, राइट। सो आप मतलब ज्यादा टाइम नहीं तो 2-2 5-5 मिनट जब जब है, राइट। सो टाइगर की टीम है भाई, और वो भी बंगाल टाइगर, दुनिया का सबसे बढ़िया टाइगर, राइट। तो कुछ ऐसा फाड़ डालो, वास्तव में टाइगर के बच्चे हैं, ये तो दिखाना पड़ेगा। सो आज अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, मुंह मत बोलिए, लेकिन भीतर में ठानिए, यहां ये इधर हम सब टाइगर हैं। हम तो टाइगर की एक डेट लेके अपने बिजनेस को मतलब कहां कहां कितना कितना शहर में जो है बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, किसी तरीके से गुजरात के होगा, वहां पे 20-30 जा चुका हूं, तो मेरे को थर्ड पार्टी काम में ले, क्योंकि दोस्ती है तो दोस्ती, तो संजीव एक राइट, एक दूसरे में निवेश किए भी है, टीम एक है टाइगर की, राइट। प्रहलाद की टीम एक है, लेकिन आप सब आपस में भी तो आपकी में जहां जहां जब 2-3 ग्रुप हैं तो आपस में तालमेल और एक दूसरे का निवेश, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब तारीफ, एक दूसरे की जब तारीफ करेंगे तो इन्वेस्ट, जैसे बोलते हैं ना सेंसेक्स बाजार नीचे क्यों गिरा, विदेश पैसा नहीं का इन्वेस्टमेंट जब हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो बिजनेस के ऊपर उठाना है, तारीफ और थर्ड पार्टी को जो कहना चाहिए,
इन्हीं बातों के साथ जो है वो मैं रुकने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन आज विराम दूंगा अपनी बातचीत को। और बहुत आपकी प्ले बदलने वाली हैं, और बंगाल टाइगर की टीम पूरे देश में जो है ये सारे के सारे जो टाइगर हैं पूरे देश में फैले, और देश के हर कोने में एक एक टाइगर का डुप्लीकेट और हो जाए। तो आरसीएम भी निहाल और आप सब लोगों से मिलवाने के लिए गोयनका सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कदम जी, आज आपने तो मतलब पूरे ज्ञान की पूरी बारिश कर दी धनतेरस में, और आपने बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सीक्वेंस के साथ में हर बात को गहराई से समझाने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग जो हैं आपकी बात से आज पूरे इस महीने जरूर अपनी पिनों को बदलेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस लॉक करेंगे। आपने बहुत अच्छा तरह समझाया कि देखो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे पहले हमें अपनी अंदर की ऊर्जा को कितना ज्यादा उसको बढ़ा देना है। आपके अंदर पूरा ऊर्जा का संचार हो जाना चाहिए कि ऐसा ऑफर 20 साल के इतिहास में कभी नहीं आया। तो वो जो मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन, वो जो ऊर्जा है, अब उसको कैसे काम में लगाना है वो भी आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया कि उस ऊर्जा को हमें केवल बिजनेस के ना डेवलपमेंट में लगाना है, किस तरह से उसको अपना डेली वर्क जॉइनिंग के ऊपर कैसे बिजनेस बढ़ा सकते हैं ना। जो लोग ऊर्जा कहाँ लगानी है, जहाँ पर जो लोग परचेजिंग नहीं कर रहे हैं उनसे हम कांटेक्ट करेंगे तो ये मौका है, तो वो बिजनेस डबल कर सकता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो लोग अभी 100-200 की परचेजिंग में है, अगर वहां पर हम ऊर्जा लगाते हैं, इसी ऊर्जा को, जो ऊर्जा का संचार हुआ है इस ऑफर की वजह से, तो वहां से हम बिजनेस को डबल कर सकते हैं। इस वाले को 1500 में, 2000 में, 2500 में, 5000 में लेके आ सकते हैं। वहां से हम बिजनेस को डबल कर सकते हैं। हम जर्निंग को 5 गुना कर सकते हैं ना, पर्सनल बीवी को कर सकते हैं। डिस्प्ले वॉच कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उससे कितना बड़ा रिटर्न आ सकता है, कैसे वो गुल्लक सिस्टम से एक 10 ही है वो 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख में बदल सकती है। वो भी आपने पूरा अच्छे से उसको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया ना। बाद में आपने बताया किस तरह से एक व्यक्ति जो है आ सकता है। आपकी ऊर्जा बड़ी हो तो टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए, ऑफर इतना बड़ा हो तो टारगेट छोटा नहीं। आपने काटा, अपने फादर को लिख के दिया घर पे पिताजी ले नहीं रहे थे, बोला इतना भारी चक्के में लेके कहाँ जाऊंगा। और मेरी से कि आप अपनी अपनी पत्नी को या पिताजी को नाम लिख के आप दीजिए। और ये बहुत बड़ी बात है सर कि इतना बड़ा ऑफर आने के बाद, इतना अच्छा माहौल बनने के बाद, इतना अच्छा ऑफर, डिस्प्ले वॉल की इतनी बड़ी पावर, बिलिंग, और इतना जबरदस्त माहौल, जूम में लगातार इतनी मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, बेस्ट सर्विसेज मिल रही है, कंपनियां भी बेस्ट सर्विसेज दे रही है ना। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हमारी वो समस्या खत्म हो चुकी है, उसका टारगेट लेता है। तो इसका मतलब ये है, क्या तो उसको ऑफर पे भरोसा, उसको भरोसा नहीं है, क्या सिस्टम पे भरोसा नहीं है, उसको खुद पर भरोसा नहीं है। अगर इतने बड़े ऑफर के बाद मैं बिगनर से स्टार्टर में जाऊंगा, इसका मतलब इसने कुछ समझा ही नहीं यार सिंह को। बिगनर से सीधा गोल्ड की बात करो भाई। हाँ। अगर कोई रॉयल्टी अचीवर या स्टार पिन अचीवर इस ऑफर की वजह से 8% रॉयल्टी नहीं लेता है, तो उसकी लीडरशिप पर, उसकी क्षमता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्या तो वो बिना काम के बनना चाहता है, और काम करके जो बनना चाहेगा वो कभी टारगेट छोटा नहीं लेगा। तो फायदा तभी किसी ने इस ऑफर का लिया होगा जो अपनी पिनों को 2 या 3 पिन जंप किया होगा, उसी ने फायदा लिया है। क्योंकि ऑफर में इतनी ताकत है, एक पिन तो ऐसे ही जंप होगी
भाई कि कभी ना कभी तो उसके डाउन में हर व्यक्ति को जानकारी मिलती है, तो अपने आप टारगेट लेके कुछ लोग तो आपका बिजनेस हो ना, एक दिन तो जंप ऐसी हो जाए, उसके लिए आपको कोई गोल लेने की जरूरत भी नहीं है, टारगेट लेने की जरूरत नहीं है। टारगेट तब है जब आप ऐसा टारगेट लो जो आपकी वजह से अचीवमेंट हो, सिस्टम की वजह, आपकी वजह, आपकी वो अंदर की ऊर्जा की वजह से। और आपने अच्छे से बता दिया कि तो डुप्लीकेशन कितना अच्छा, हम इस बिजनेस जो है व्यक्तियों का निर्माण करना है, बिजनेस का निर्माण करने की जरूरत नहीं है, अपने आप निर्माण होगा, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। तो ये बहुत ही पूरा अच्छा पैकेज आपने दिया है, बहुत ही शानदार पैकेज दिया है। और लगातार मेरी कई ट्रेनिंग होती है, प्रहलाद जी ने भी लास्ट वीक में, प्रहलाद जी की बहुत शानदार, हम लगातार एज ए अपलाइन आपको बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट सर्विसेज ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस एक हफ्ते में आपको 3 मेरी ट्रेनिंग मिली, प्रहलाद जी की मिली, और अभी आपको कदम जी की मिली विद इन 1 वीक। और लगातार आपको इतनी अच्छी सेमिनारें मिली, उसके बाद भी टारगेट में लो कि सर गोल्ड है, स्टार गोल्ड के लिए कोशिश करेंगे। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्या तो आप करना नहीं चाहते, क्या आप बिना काम के करना चाहते हैं, और क्या चांस में डांस करना चाहते हैं। ऐसे और इस बिजनेस में मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आज अभी अपने पास में 18 दिन बचे हैं, और 18 भी यहाँ है, वो बिगिनर हो, चाहे वो ईगल हो, चाहे विनर हो, चाहे वो स्टार पिन अचीवर हो, चाहे रॉयल्टी अचीवर हो, चाहे वो टेक्निकल अचीवर हो, 5 गुना। कोई व्यक्ति 5 गुना नहीं करता इस ऑफर की वजह से, तो आपने सही में इस ऑफर का फायदा लिया ही। ये अवसर हासिल, कदम ये कितना मैथमेटिक्स का है, जिसका गणित, जिसने मल्टीप्लाई के लिए, उसका खेल खत्म है। वजह से अब से मल्टीप्लाई किया, वो जीतने का टाइम है ये। जो किया उसने कोई नहीं, पर 20-20 मैच खेलते हैं, एक बैट्समैन ने बैटिंग की 50 फेस की, लास्ट तक नॉट आउट, आउट भी नहीं हुआ, मैच से वो आउट है, खत्म है उसका खेल, अगले मैच में उसको कोई रखेगा ही नहीं। वही वो 50 बॉल खेलता है, आउट, लेकिन रन बनाता है 80 रन, तब वो टीम को मैच जिताता है। ये टुकु लॉलीपॉप बॉल दे रही है, ऐसी बॉल दी में छक्का मार सकते हैं, फ्री बॉल में टुकुर, उसमें खेल रहे हैं, टुकुर टुकुर, तो गेम खत्म। इसे याद रखो, अभी हर बॉल में आप छक्का मार सकते हो, ये आपके पास मौका है, ऐसा मौका कभी नहीं है। हर बॉल में छक्का मारना है, हर दिन छक्का मारना है, और मुझे पूरा विश्वास है सब लोग इतने काबिल हैं, सबके अंदर ऊर्जा का बहुत ज्यादा, सब लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो चुके हैं सब लोग, जिससे एक नया इतिहास बनाएंगे आरसी बिजनेस में। आप सब लोग अपनी 2-2 पिनों को कम से कम जंप करेंगे, यही मेरी उम्मीद है, आशा आप लोगों से कि वक्त है लीडरशिप दिखाने का, और आप सब लोग अपनी अच्छी लीडरशिप दिखाएंगे, है ना। मैं चाहूंगा हमारे बीच में हमारे कुछ सीनियर साथी का, 2-4 साथियों का आज थोड़ा सा कमेंट लेंगे हम, और उसके बाद आज का करेंगे। सबसे पहले हम चाहूंगा प्रहलाद जी अगर प्रेजेंट हैं तो सर, प्रहलाद जी आप हैं सर? हाँ सर हूँ मैं, लेकिन मेरे यहाँ साउंड ये चैलेंज हाँ है सर, साउंड का चैलेंज है। साउंड तो यहाँ तो आ रही है सर।
हाँ, ठीक है। ये साउंड यहाँ तो आ रही है, साउंड का चलेगा आपके यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ तो नहीं आया, यहाँ से सुनाई दे रहा है। हाँ, ठीक है। देखिए कि नमस्कार सर, प्रणाम प्रहलाद सर। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग रहा। एक इतना जबरदस्त प्रोग्राम कि एक कंप्लीट पैकेज दे दिया आपने। जैसे कोई ट्रेलिंग पे जाते हैं तो होटल, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, एयर टिकट और साथ साथ में टैक्सी का, यानी कि पूरा का पूरा पैकेज दे दिया आपने कि एक व्यक्ति किस तरीके से किन किन पॉइंट को फॉलो करके अपने टारगेट को हिट कर सकता है। और एक आपने जो बात सबसे बढ़िया बात कही कि मालिक की दृष्टि से, कहते हैं ना कि आप मालिक की मानसिकता से सोचो कि अपनी आईडी के हम खुद मालिक हैं। जब तक हमारे दिमाग में मालिक की मानसिकता नहीं आएगी, कि दो मानसिकता से लोग काम करते हैं, एक नौकर की मानसिकता से, एक मालिक की मानसिकता से। नौकर की मानसिकता वाला आदमी कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। वो क्यों? कि वो सिर्फ टाइम पास करता है। जैसे कह रहे हैं ना कि 2020 मैच में अगर पूरे मैच में आउट नहीं हो, 20 ओवर खेल ले, अगर 50 रन बनाए, तो वो क्या है? नौकर की मानसिकता है। लेकिन अगर हम आरसीएम बिजनेस में, जो कि इस मौसम में, इस समय में, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे बढ़िया टाइम है, इस समय में अगर हम नौकर की मानसिकता से कर रहे हैं तो हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। इस समय हमें एक जिम्मेदारी लेके, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके और एक मालिक की मानसिकता से पूरा 100% एफर्ट्स दें। अगर हम काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर एवरेज काम कर रहे हैं तो एवरेज रिजल्ट आएगा। अगर हम 100% करेंगे तभी हमारे रिजल्ट बढ़ेंगे। हमारे पास जितनी भी, देखिए सबके सब लीडर हैं, सबके सब अनुभव है, सबके सब पास एनर्जी है और सबके पास नॉलेज है। अगर हम इन सारी चीजों का अगर हम 100% उपयोग करें और 100% अपना हम करें, दें हम, तो 2-2 पीने, 3-3 पीने और बिजनेस को 5 गुना होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, आपने एक बात कही थी, वो सेल्फ पनिशमेंट, यानी कि अगर हम जो एक टारगेट लेते हैं, उस टारगेट पे अगर हमारा कोई काम नहीं कर पाते, हम पर डे का टारगेट, डे टू डे टारगेट, और जब डे टू डे टारगेट में हम नहीं कर पाते हैं, सेल्फ पनिशमेंट यानी कि अपने ऊपर डंडा। क्योंकि ये बिजनेस जो क्या है कि ये बिजनेस एक ही है कि यार हम हमारे मर्जी के मालिक हैं। मेरी मर्जी होगी तो मैं प्लान दिखाऊंगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं लोगों से बात करूंगा, मेरी मर्जी होगी तब मैं ये करूंगा। तो यहाँ मर्जी के मालिक, यार ये बिजनेस हम आए हैं इसीलिए कि हम हमारे मर्जी के मालिक बने। लेकिन मर्जी के मालिक के बनने, और अगर आपके पास अगर कोई डंडा नहीं, कि ना अपलाइन कहता है तो यार का अपलाइन डंडा कर रहा, कंपनी कहती थी सिस्टम भी है, क्या होता, या पीने हैं तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, लोग ऐसे करेंगे। लेकिन जब तक किसी को डंडा नहीं होगा, और डंडा है कि अगर हम जब सेल्फ पनिशमेंट पे अगर हम काम करेंगे, अगर हम हमारे ऊपर हम एक डंडा खड़ा करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो अपने आप में डेवलपमेंट। देखिए कि अगर ये कोई भी व्यक्ति अगर साल भर 6 महीने भी अगर इस प्रिंसिपल को अगर फॉलो कर लेता है, तो साल 6 महीने में जो आदमी का ऐसा व्यक्ति तो निखर के आएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हम। क्योंकि दुनिया में हर चीज तो है, लेकिन अपनी बातों को या अपनी कमियों को, या हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हम इस मुलाकात में रह जाते हैं, इस गलतफहमी में रह जाते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब अपने ऊपर डंडा करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या है, कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक कॉमन मैन क्या सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है, और इसी में रहता है कि यार मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वो इसी मुलाकात में वो ये नहीं समझ पाता है कि उसे क्या नहीं आता है, और वो इसीलिए पिछड़ रहा है कि उसे कोई ना कोई चीज तो मिसिंग है जिसकी वजह से वो बेक हो रहा है। और वो उस चीज को जानने की कोशिश इसलिए नहीं करता कि मुझे सब कुछ आता है, ये उसके पास एक भ्रम है। उस भ्रम से जब ये आदमी तब बाहर निकलेगा जब वो डेली अपने ऊपर एक डंडा रख के काम करेगा। कदम जी, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का प्रेजेंटेशन किया। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। अब आपकी प्रेरणा है सर। यस, सो अभी मिलूंगा सुदामा
आप एक बार आइए और बताइए कि आपका क्या असर हुआ है और क्या टारगेट। सर मैं क्या बोलूं, कदम सिंह जी आज जो प्रोग्राम हो गया और स्पीड मास्टर आज फायर मास्टर हो गया। आज जो लीडर ज्यादा नहीं, कुछ लीडर बैठे थे तो उन लोगों का मैसेज आने लगा अभी। एक बात सही, अगर अभी नहीं है तो कभी नहीं है। तो अभी इनके लिए तो हम लोग बहुत बड़ा तैयारी कर रहे हैं। मगर आज का मीटिंग मुझे तो सर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, इतना अच्छा मीटिंग लगा। मैं कदम सिंह का मीटिंग कभी मिस नहीं करता हूँ। आज सर टारगेट तो सर मैं बहुत बड़ा टारगेट ले रहा हूँ, टारगेट के लिए ही काम कर रहा हूँ है। और हम स्पॉट में भी जा रहा हूँ, जाने लगा, शुरू कर दिया। तो सर इस महीना तो अच्छा काम हो गई। मगर आज का मीटिंग सर बहुत अच्छा मीटिंग सर। जो जिस लीडर हमारा आज बैठे मदन पात्र बैठा था, मैं नाम लिख के रखा हूँ। तो ये 4 जो बैठा था, ये 4 का ही मैं सक गया सर। फायर बहुत अच्छा सर, थैंक यू। आशीष मंडल, आशीष मंडल, अपने आप को अनम्यूट करो। श्री प्रियसत जी सर, प्रणाम सर। जी हाँ। सर, आज का तो मीटिंग सर कदम सर प्रणाम सर। सर आज का तो मीटिंग लाजवाब है। और सर ये तो मेरे भी जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि सब तो पूरा मतलब उनका जो टारगेट है वो टारगेट को तो बढ़ा दिए हैं। तो सबके साथ मैंने आज रात को बात कर लूंगा और पूरे के जो टारगेट है उसके ऊपर काम कर लेंगे। और सर प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है और बहुत भी मिल गया सर, मिलता है तो इसमें मैंने हमारे पूरे टीम का कि सबका पिन चेंज हो जाएगा सर। यस, और प्रोग्राम तभी अच्छा होगा। प्रोग्राम तो सारे इसका बेस्ट होता है। आपके लिए प्रोग्राम तभी अच्छा होगा जब इसको यूज करके, इसकी बातों को इम्प्लीमेंट करके, उसको एक्शन में बदल कर उसका अपना बिजनेस में काफी ग्रोथ करेंगे, तब आपके लिए प्रोग्राम अच्छा होगा। यस, और अंत में हम बुलाऊंगा रंजीत, तुम्हारा क्या दिल और दिमाग, क्या टारगेट क्या बन रहा है, आओ उसके बाद यस रंजीत। सभी गुरुओं को आज तो सरप्राइज है हमारे लिए। सानिध्य में काम करते हैं जिनका जब भी इधर उधर होता है, चाहे वो कदम से हो चाहे है, तो सभी लोगों को चरण स्पर्श है। और सर सबसे बड़ी बात आज हमने किया है कि सेल्फ पनिशमेंट। अभी पहला से रिपीट किया इस बात को कि सेल्फ पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। और ये बात आज पहले से भी मैं कर रहा था, बीच में मिस हो गया था, फिर आज से मेरा ये शुरू हो जाएगा। आज से ही दूसरा हर लास्ट, ये सरकार का जो बाकी हर दिन लास्ट, पहले से भी मैं कर रहा था, ट्रेनिंग में मैं किया है मुझे कि हर दिन लास्ट। ये अपना तीसरा सर पॉइंट ये है कि मैं 1 करोड़ का अभी चेक लिखने वाला हूं, मैसेज को दे रहा हूं। अगले साल इसी डेट को 1 करोड़ वो विड्रॉ करेगी। अगले साल इसी डे को वो विड्रॉ करेगी 1 करोड़ रुपया। मैसेज भी सुन रही है और मैंने ये आज कमिट कर लिया अपने आप से कि 1 करोड़ देना ही देना है। मैं इसी 1 करोड़ के लिए काम शुरू किया हूं। वो 1,50,000 रुपए के लिए मैं काम शुरू नहीं किया था। फिर से बहुत धन्यवाद है सर। सुनो, अगर वाइफ वो 1 करोड़ चेक विड्रॉ नहीं, वो चेक मुझे देना सर। वो विड्रॉ करेगी, वो तो डेली वो डंडा करती है। वो आज भी पहला सर से हमारी बात है, वो डेली डंडा करती है चाहिए। आज भी धनतेरस को कह रही थी आज क्या करना है, क्या करना है, घर तो खरीदना, घर तो पैसा नहीं है, संजोग होने लगी घंटा है इसी पे। तो वो तो पूरा। चलिए बहुत अच्छा।
जितने और सभी को शुभकामना है कि इस धनतेरस और आज सब लोग आज ये शपथ लेके हैं कि बच्चे सब लोग बहुत बड़ा कुछ कर खाएंगे, अपनी पीनों को छीनके बिजनेस को 5 गुना करेंगे, अपने नीचे सक्सेस रेशियो को 5 ना हर कुछ को 5 गुना करना है और 5 गुना एनर्जी के आप सब लोग कर काफी सफलता हासिल कर काम के साथ में मैं कदम जी का बात करता हूँ सर। और इसी तो है टीम बंगा बिजनेस कराएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सबको लिए। ओके, जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यू जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। ड्यूटी चार्ज।